हाँ भाई, ये मूवी मॉन्ग वालों का ऑफिस है। हाँ जी सर, बिल्कुल है। हाँ भाई चल, कंप्लेंट आई है। सर कंप्लेंट? कैसी कंप्लेंट सर? मैं तुम्हारी और किस चीज की? ये मूवी मॉन्ग वालों का ही ऑफिस है ना? वो फिल्म इंडस्ट्री वालों ने कंप्लेंट की है कि ये तुम क्या अबे क्या रिव्यू शिव्यू सा बना रहे हो? क्या चल रहा है यहाँ? नहीं, ऑनेस्ट रिव्यू सर, ऑनेस्ट रिव्यू। ऑनेस्ट रिव्यू के बच्चे दो पड़ेंगे कान पे। अबे तुम, हाँ वो लोग बोल रहे हैं कि तुमको ये कहानी वानी को पहले से ही बता देते हो उनकी पिक्चर की, और इस चक्कर से कोई सिनेमा हॉल पिक्चर देखने जरा। अबे करके रहे हो तुम यहाँ पे? सर हम लोग तो सिर्फ सच्चाई बताते हैं सर, और क्या? अरे सच्चाई के चाचा, अभी मैं देखता हूँ कि सच्चाई बता रहा है तू। बैठा हूं मैं यहाँ। इब क्या कौन सी सच्चाई बता रहा है, जरा बता। ऑलराइट सर हम लोग शुरू करते हैं, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है सर? ऑलराइट, ठीक है। आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, पैसे हैं, शोहरत है। तेरे पास क्या है? हाय भाई, मेरे पास कंप्लेंट है तुझे अंदर करने की। अरे सर, इतने पॉपुलर डायलॉग आप कैसे भूल सकते हैं सर? अबे हाँ, ये तो अमिताभ बच्चन की वो बढ़िया वाली मूवी है, उसका डायलॉग है। अबे तू अमिताभ बच्चन के साथ खिलवाड़ करेगा? अरे तन्ने बताऊं मैं? अरे नहीं सर, आप मुझे बोलने तो दीजिए सर। बोल भाई, तू बोल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन और उनकी आइकॉनिक मूवीज की, जो हमें 70s के एंग्री यंग मैन की याद दिलाती है। भाई देख, एंग्री तो मैं भी बहुत हूं, और जे तूने अमिताभ बच्चन के साथ थोड़ी सी भी चूचा की ना, तो तुझे एंग्री मैन यही दिख जाएगा, और वो भी 21वीं सदी का। सॉरी समझा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्शन ड्रामा कॉमेडी से भरी फिल्म कालिया की, जिसमें अमित जी के साथ थे कादर खान, अमजद खान, परवीन बॉबी जैसे बड़े दिग्गज एक्टर। अरे फिल्म की कहानी के बारे में भी बता दे चाचा। अरे सर आप थोड़ा आई मीन रुक तो जाइए, आपको सब समझ आ जाएगा सर, थोड़ा टाइम तो दीजिए सर। अरे भाई देख, थम तो मैं जाऊंगा ही, पर पता है ना, अमिताभ बच्चन, एंग्री यंग मैन, और ये बंदूक। फिल्म की शुरुआत होती है कल्लू यानी अमित जी के साथ, जो कि एक बहुत अच्छे हट्टे कट्टे नौजवान है, और अभी भी अपने गली मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलते हैं, और सब लोग उन्हें कल्लू कल्लू कहते हैं। उनके इसमें भाई हैं कादर खान, और वो रहते हैं अपनी भाभी और भैया के साथ आशा पारिक जी के यहाँ। होता यह है कि कादर खान फैक्ट्री में काम करते करते कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपने हाथ खो देते हैं, और जैसे ही ऐसा कुछ होता है, अमिताभ जाते हैं अमजद खान के पास उनके इलाज के पैसे मांगने के लिए। जैसे कि अमजद खान हमारे इसमें मेन विलेन है, वो साफ उन्हें मना कर देते हैं और धक्के देके निकाल देते हैं। मरता क्या नहीं करता, हमारे अमिताभ जी जाते हैं, चोरी करते हैं, और फूटी किस्मत पुलिस के द्वारा पकड़े हुए जाते हैं और धर लिए जाते हैं और जेल ले जाते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ महीने जेल में भी रहते हैं। होता यह है कि वहां पे उनकी ट्रेनिंग होती है इन गुंडे मवालियों के साथ, और वो कल्लू से कालिया हो जाता है। और फिर आगे देखना यह है कि कैसे ये कालिया खूब दौलत शोहरत कमाता है और अपने भाई की मौत का बदला लेता है। ओवर एंड ओवर इट्स अ वेरी गुड एक्शन ड्रामा एंड कॉमिकल मूवी। इसमें एक कॉमिकल सीन है जो बहुत ही हंसा देने वाला है, जब कल्लू अपने इन बच्चों के आगे डींगे हाँक रहे होते हैं कि कैसे वो बुलडॉग से लड़े, कैसे चीजें हुई और उसे मार दिया, और सडनली एक सामने से कुत्ता भौंकता हुआ आता है और कल्लू भागता हुआ चला जाता है। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड मूवी एंड इट शुड मस्ट वॉच। अरे भाई, ये पिक्चर तो तूने बहुत बढ़िया बता दी, और तेरी बात सुन के इस पिक्चर को देखने का फिर से मन कर गया। पर ये मूवी वालों ने कंप्लेंट क्यों की थी? तू तो बढ़िया ही बता रहा है। ओए, ऐसा तो नहीं है कि कहीं तू मेरे सामने राम और पीछे से रावण का काम कर रहा है बे? अरे ऐसा नहीं है सर, आप एक काम करिए, आप हमारे चैनल मूवी मॉन्ग पे जाकर देख लीजिए, सारे के सारे वीडियो इतनी ऑनेस्टी और इतनी रिसर्च से बनाए हैं सर। अच्छा ठीक है, अब इतने भाव खाएगा या अगली पिक्चर के बारे में बताएगा? अब बात करते हैं हमारी अगली फिल्म की तरफ, वन ऑफ द लेजेंडरी मल्टी स्टारर फिल्म अमर अकबर एंथनी, जिसमें अमर का रोल निभाया है लेट विनोद खन्ना जी ने। अकबर इज हमारे लेट ऋषि कपूर साहब, एंड एंथनी इज नन अदर देन अमिताभ बच्चन साहब। एंड इसमें जो लीडिंग हीरोइंस हैं दैट इज शबाना आजमी, परवीन बॉबी एंड नीतू सिंह। अरे थम जा, थोड़ी सांस तो ले ले। इस फिल्म के एक्टर्स की लिस्ट तो खत्म होने का नाम ही ना ले रही। अरे सर, अभी तो सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं, जैसे कि द ग्रेट प्राण साहब, जीवन, एंड द मदर ऑफ इंडियन सिनेमा नृपा रॉय। अरे वही दुखियारी माना जिसके तीनों बच्चे बिछड़ जाते हैं और उन्हें ढूंढते हुए वो अपनी आंखें भी खो देती है, वही है ना? हाँ जी सर, एकदम करेक्ट। और सबसे बड़ा अमर बनता है पुलिस वाला, वो भाई मेरी तरह। हाँ सर, उसका ऑर्डर थोड़ा सा बड़ा होता है। वो बेसिकली क्या है ना, आप तो ठुल्ले। मरना है क्या? मरना तेरे को डर नहीं लगता?
आई मीन आपका ऑर्डर थोड़ा सा कम है सर। बेटा इसी का तो गम है और आज निकलेगा तेरा दम है ठुल्ला। बात करते हैं मूवी की। इसमें एंथनी है एक लिकर सेलर, अकबर है एक बढ़िया कबाल। होता ये तीनों भाई बचपन में बिछड़ जाते हैं, बड़े होके मिलते हैं और फिर वो अपने दुश्मन द मेन विलन यानी रंजीत से कैसे बदला लेते हैं। इस मूवी का जो म्यूजिक किया है वो मोहम्मद रफी साहब ने किया है, जो डायरेक्शन है वो मनमोहन देसाई जी का है एंड म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ओवरऑल इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी विच यू हैव सीन विच इज अ मल्टी स्टारर मूवी, क्योंकि आजकल के टाइम में मल्टी स्टारर मूवी बहुत कम आती है और जिसमें उस टाइम के दौर पे तीनों के तीनों स्टार। नेक्स्ट बोल, टाइम ना है मेरे पास। एनीवे लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मूवी। नेक्स्ट है द ग्रेट डायरेक्टर यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी हुई फिल्म दीवार। भाई यो पिक्चर तो मैंने भी देखी है। अबे ये वही पिक्चर है ना वो जिसमें शशि कपूर अमिताभ बच्चन को मेरे पास माँ है बोल के चुप करा देता है ना? यस, सही पहचाना आपने। दिस कल्ट मूवी स्टारर अमित जी, लेट शशि कपूर, नीतू सिंह एंड अगेन परवीन बॉबी। इस मूवी में डायलॉग्स की भरमार थी। इसके 2-3 पॉपुलर डायलॉग्स तो ऐसे थे कि जो मेरे दिल पे छप गए, जैसे कि जाओ उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथों पे ये लिखा है कि तुम्हारा बाप चोर है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। उसके बाद तुम जहां कहोगे जैसे कहोगे मैं साइन कर दूंगा, या फिर मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। भाई दिल जीत लिया था मूवी ने। तो बात करें इस फिल्म की कहानी की तो ये 2 भाइयों की कहानी। कैसे एक भाई विजय जो कि है अमित जी, वो एक बहुत बड़े गैंगस्टर बन जाते हैं और उनका भाई रवि कैसे पुलिस वाला बनकर उन्हें पूरी पिक्चर में लाइन पे लाने में लगा रहता है। ओवरऑल इस मूवी की जो कहानी लिखी है वो एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन जोड़ी लिखी है, जिसको आप सब लोग जानते होंगे, सलीम एंड जावेद, जो कि अपने टाइम की एक उम्दा जोड़ी रही है। मतलब उन लोगों ने जो स्क्रिप्ट लिख दी वो अपरंपार है। और इस मूवी का म्यूजिक भी बहुत ही अच्छे लिरिसिस्ट ने दिया है, जो कि है आर.डी. बर्मन साहब। एक बात बोलूं भाई, पुराने जमाने की बात ही अलग थी। बढ़िया सी मूवी, बढ़िया सी एक्टिंग, बढ़िया गाने, बढ़िया म्यूजिक और अमित जी की एक्टिंग। अरे मजा ही आ जाता था यार। सर इसलिए तो उसे गोल्डन एरा भी कहते हैं सर। एनीवेज अब बात करते हैं एक शानदार फिल्म कुली की, जिसमें अमिताभ जी ने कुली का रोल किया था। अरे यार ये तो वही फिल्म है ना जिसमें शूटिंग करते हुए अमित जी को चोट लग गई थी और उनका काफी टाइम इलाज भी चला था। वही है ना ये? बिल्कुल ठीक पहचाना सर। और इसीलिए अमिताभ के फैन ने सबने उनके लिए दुआ मांगी थी और जब वो ठीक हुए उसके बाद ही इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई। अरे हाँ भाई, मेरे बापू ने भी बड़ी मन्नत मांगी थी उस टाइम पे यार। आई एम श्योर। बात करते हैं इस मूवी की। इसमें अमित जी के साथ साथ ऋषि कपूर, वहीदा रहमान, कादर खान एंड रति अग्निहोत्री ने काम किया है। नॉर्मली स्टोरी शुरू होती है जहां पे कादर खान वहीदा रहमान जी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन वहीदा रहमान जी की शादी कहीं और हो जाती है। उसके बाद कादर खान उन्हें जाके कन्विंस भी करते हैं कि भैया तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे से शादी कर लो, मेरे साथ रह लो, लेकिन वो नहीं मानती। लेकिन होता क्या है कि कुछ समय बाद वो अपने परिवार से जुदा हो जाती हैं और उनकी याददाश्त चली जाती है, जिसके कारण कादर खान इस चीज का फायदा उठाते हैं और उन्हें अपनी पत्नी साबित कर लेते हैं। और उसी बीच अमिताभ जी, क्योंकि वो अपनी फैमिली से जुदा हो जाते हैं, तो उनका पालन पोषण कोई और करता है और वो कुली बन जाते हैं। अरे बहुत बुरा लगता है यार, अमित जी को हमेशा अपनी मां से जुदा होना पड़ता है पिक्चर में यार। थैंक्स टू डायरेक्टर मनमोहन देसाई। इसमें वहीदा रहमान का गोद लिया बेटा है ऋषि कपूर, रति बनी है अमित जी की लव इंटरेस्ट, और इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया किरदार निभाया है एक बाज ने, जो कि अमित जी का पेट है। नॉर्मली यहां पे आके बैठता है उनके। भाई एक फिल्म है जो मुझे घड़ी पसंद है। कौन सी सर? अरे वो है ना वो हाँ, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, और नाम है शहंशाह। ये 80s की ब्लॉकबस्टर मूवी थी, स्टारिंग अमिताभ बच्चन, मीनाक्षी शेषाद्री एंड अमरीश पुरी। एंड हाँ, इसमें भी अमिताभ बच्चन एक पुलिस वाले थे सर। भाई मेरी तरह। हाँ सर, आप ही की तरह, लेकिन वो थोड़े से करप्ट थे सर, और लोगों से डरते भी थे। फिर मेरी तरह कैसे हुए? आई एम अ वेरी शेक्सपियर ऑनेस्ट पुलिसमैन। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आई अग्री सर। इसमें अमित जी की हीरोइन का रोल किया है मीनाक्षी शेषाद्री ने, और वो भी अमित जी की तरह ही अमरीश पुरी से अपना रिवेंज लेना चाहती हैं। इस मूवी में एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग था जो कि हमेशा जुबान पे रहा, और जिस टाइम पे वो रिलीज हुआ था, मतलब वो इस मूवी की यूएसपी बन गया था, जो कि था अंधेरी राहों में सुमसान राहों पर। मेरे हिसाब से 100% तुम मुंबई आओ। सर ये किशोर कुमार ने गाया था, किशोर दा ने, और ये गाना एक बहुत बड़ा सुपरहिट था और इस मूवी की यूएसपी बन गई। ओ भाई इब तू थम जा। अरे यार तुम तो बहुत बढ़िया लोग हो यार। अबे ऐसे करके तो तुम लोगों का समय बचाते हो। चल भाई, लगता है किसी ने ऐसी कंप्लेंट कर दी होगी। चल
मैं चलता हूं भाई। ऑलराइट सर, गुड बाय सर। और आप लोग भी जाइए और बिंज वॉच कीजिए अमिताभ बच्चन की आइकॉनिक फिल्म्स को। अरे ओ थम जा, मैं बोलता हूं भाई साहब, इनका चैनल बहुत बढ़िया है, उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इनके चैनल को क्या नाम है भाई? मूवी मोंक। ठीक है भाई, चल बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना ना ना, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल मूवी मॉन्क। दिस इज मयंक। दिस इज संदीप। अरे वैक्सीन लगवा ली क्या? भाई तुझे कोई मैं कुत्ता उत्ता लग रहा हूं जो वैक्सीन लगवाऊंगा मैं? अरे भाई मैं कुत्ते की बात ना कर रहा। अरे तू वो कोरोना की बात तो नहीं कर रहा? हाँ। अरे यार वो वैक्सीन तो बूढ़े बूढ़ों को लग रही है, हमें कहां से लगने लगी? तने ना बेरा, इस कोरोना ने तो हमने कुत्ता बना दिया। भाई तू बात तो बिल्कुल ठीक ही कह रहा है कि साढ़े एक्चुअली में हालत तो हो गई है हमारे कुत्ते जैसी। पर एक बात बता, ये कोरोना दिल्ली में फैल रहा है, मुंबई में फैल रहा है, पर भाई बंगाल में तो फैल ही नहीं रहा। बैंकर वहां तो लगे हुए सब वोटिंग ये बंगाल में अपनी दीदी है ना। हाँ भाई देख, तो कोरोना कैसे जाएगा फिर? दीदी की बात अलग है, ये बात तो है भाई। पॉलिटिक्स वालों की बात ही अलग है। अबे ओ चाचा विधायक है हमारे ना, तो कट्टा दिखाएगा हमने। चाचा विधायक है तेरे तो भाई, है तो तो दिखाई। बताया ना हमने कि चाचा विधायक है। अरे भाई हम बात कर रहे हैं जाकिर खान के सीजन 2 की। चाचा विधायक है हमारे। ओ अच्छा, जाकिर भाई। अरे सीजन 1 ने तो क्या कमाल करा था भाई। सीजन 1 ने तो धमाल कर रखा था कि बढ़िया सीजन था, लोग बाग देख रहे थे, जिसमें रॉनी था हमारा जाकिर। वो करता कुछ नहीं था, ये बोलता रहता था चाचा विधायक है मेरे, चाचा विधायक है मेरे, और ऐसे कर करके अपने काम फटाता रहता था। एक कॉमिकल फैक्टर आता था, बढ़िया सीजन था। बात तो सही है। फर्स्ट सीजन के बाद जाकिर खान ने अपने अंदाज में बोल ही दिया था, मुझे मत सिखाओ। हाँ, ये बात उसने बोल दी, ठीक है, हम मानते हैं भाई। लेकिन एक बात बता, इससे बोलने के बाद वो कुछ भी करेगा, कुछ भी बनाएगा यार। अरे फर्स्ट सीजन में उसका कैरेक्टर था रॉनी। थोड़ा गुफी, थोड़ा फनी, और बहुत बड़ा झूठा। और सेकंड सीजन में उसने किया भी या कुछ नहीं, इसी रायतों को फैलाया, वो हो गया पॉलिटिक्स में एंटर, और उसी रायतों को बटोरे जा रहा है। मतलब हुआ कुछ नहीं, इधर से पॉलिटिकल कहानी निकाली, इधर से पॉलिटिकल कहानी निकाली, जाकिर के डब्बे में डाली, पैक करी और दे दी। वही बात है ना, इधर से उठाया, उधर से उठाया और चिपका दिया अमेज़न पे। और एज यू पीपल नो, हम जैसे लोग जो बिंज वॉच करते हैं वो तो कुछ भी अमेज़न पे आता है तो देखते ही देखते हैं, और जाकिर भाई की कहानी आई है तो देखेंगे ही देखेंगे, और इस चक्कर में सारे के सारे बिंज वॉच करने में लगे हैं। बट एक्चुअली में ना भाई, अपना तो कट गया। इतना मजा नहीं आया। लेकिन इतना मजा, मुझे एक बात बताओ, नॉर्मली जो उनका फर्स्ट पार्ट था उसमें कितनी अच्छी केमिस्ट्री थी, जाकिर, उसके दोनों दोस्त सब खींचातानी करते हैं, चीजें बनती हैं, बिल्डअप मिलता है। बट यहां तो आप बिल्कुल सलमान खान बन गए। हाँ। आपने किया कुछ नहीं, आपने अपने दोनों दोस्तों को मारी लात और निकाला बाहर, और आपने बोला मैं हूं हीरो, और आप चल दिए। हुआ क्या? ऐसी की तैसी होगी सीरीज की। मतलब वही है ना, स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान कहां गए? हीरो बनने के चक्कर में अपना कंटेंट ही उड़ा दिया। और तो और जो कहानी बनाई वो क्या किया, कुछ इधर से लपेटा, कुछ उधर से लपेटा, कुछ पॉलिटिकल ड्रामा से लपेटा, कुछ कॉमिकल ड्रामा से लपेटा, कुछ नहीं हुआ, अपने डब्बे में डाला, ऐसे घोला और सीजन 2 करके परोस दिया। मतलब कुछ भी। चलो हमें क्या मतलब, हम तो निकलते हैं। निकलते तो है सर, प्रॉब्लम क्या है ना, हमारी ये गंदी आदत है बिंज वॉच करने की, और जैसे ये सीरीज अपलोड हुई अमेज़न पे हम तो पागल ही हो गए। लेकिन अब लगता है निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार इस सीरीज में कुछ बचा नहीं है। तो ओवरऑल इट वॉज एन ओके सॉर्ट ऑफ अ सीरीज। इफ यू स्टिल हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम, आप जरूर जाके देखिए। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और अपना समय बर्बाद कर चुके हैं। म्यूजिक। So this is Mayank signing off. दिस इज संदीप। Bye bye. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना ना ना, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।
पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। Hello people, welcome to our channel Movie Monk. This is Mayank. एंड दिस इज मनीषा। कॉमेडी फिल्म्स किसको पसंद नहीं होती? और पूरे दिन में एक अच्छी कॉमेडी फिल्म देखने को मिल जाए तो पूरा दिन बन जाता है। व्हाट से? वैसे मेरे लिए तो तुम्हारी शक्ल देखकर ही बहुत कॉमेडी हो जाती है। ये जोक था? एनीवेज, we'll still take it as a compliment. ओके, जोक्स असाइड, तो देखते हैं Amazon प्राइम पे आई है एक बेहतरीन मूवी की सीक्वल, कमिंग टू अमेरिका। जी हाँ, इसका फर्स्ट पार्ट आया था 1988 में और सेकंड पार्ट अभी 2 दिन पहले 2021 में रिलीज हुआ है। लेकिन व्हाई सो लेट? दैट इज द कैच इन दिस मूवी। बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट था उसमें एडी मर्फी 21 साल के थे और अब जो सेकंड पार्ट है उनमें उन्हीं का बास्टर्ड किड है जो कि ऑलमोस्ट 30 साल का है। तो 30 साल से ज्यादा का गैप होना लाजमी है, आई होप। लेकिन अब ऑडियंस सोच रही होगी कि इतने साल बाद मूवी आ रही है तो कास्ट तो चेंज हो गई होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्टार कास्ट ऑलमोस्ट सेम है। फिल्म का हीरो एडी मर्फी, फिल्म की हीरोइन शेरी हेडली और उनके फादर का जिन्होंने रोल किया था जेम्स अर्ल जोन, सबने अपना रोल रिप्राइज किया है और सपोर्टिंग कास्ट भी ऑलमोस्ट सेम है। ट्रू। अच्छी बात है, ये हमारी एकता कपूर के सीरियल्स और मूवी की तरह नहीं है कि हमारी हीरोइन को कुछ होता है, उस पर कोई एसिड फेंक देता है, फिर वो प्लास्टिक सर्जरी कराती है और वो वापस फ्रेम में आ जाती है। Isn't it? दिस इज बैड वन। Anyways, forget it. Let's get back to a movie. हाँ, तो ये फिल्म आई थी 1988 में और अगर आपने देखी हो तो आपको पता होगा कि ये कितनी हिलेरियस कॉमेडी थी। It was actually a cult movie, and the sequence normally rotates is जहाँ पे एडी मर्फी 21 साल के हैं और उनका सारा काम उनके सर्वेंट्स करते हैं, like even from wearing his slippers to brushing his teeth. and even though when he has to go for bathing, the servants are there. And हाँ, इस मूवी का एक बहुत अच्छा डायलॉग था जो मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है। मुझे याद है। अच्छा, चलो बताओ। Your royal penis is clean, your highness. Exactly. The royal penis is clean, your highness. अरे वाह, लाइफ हो तो ऐसी। लेकिन प्रिंस ये सब देख देख कर बचपन से ही बोर हो गया और वो सेम चीज अपने फादर यानी कि किंग को कहता है कि उसे ये बेसिक काम किसी और से करवाना पसंद नहीं, जिससे उसके फादर थोड़े परेशान हो जाते हैं। और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसके फादर उसे बताते हैं कि इसकी नेबरिंग कंट्री की प्रिंसेस के साथ शादी होनी है। हाँ, लेकिन यहाँ भी प्रिंस कहाँ मानने वाला था और हो जाता है एक पंगा। आई थिंक दैट इज द सेम पंगा ना, जब वो बोलता है कि मुझे इस लड़की से अकेले में बात करनी है और वो उसे एक रूम में ले जाता है एंड ही ट्राइज टू नो कि वो क्या सोचती है, इजंट इट? हाँ, राइट। लेकिन प्रिंसेस होती है उससे बिल्कुल उलट। क्यों? एक्चुअली उसके पेरेंट्स ने उसे सिखाया होता है कि उसे वही करना है जो उसके हस्बैंड कहे और वो करती भी है, और जैसा कि हमारी इंडियन सोसाइटी में भी होता है। ओके, एंड तभी वो जब भी उससे पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है, वो हमेशा ही बोलती है कि वॉट एवर यू से माई प्रिंस, है ना। एंड एक सीन ये भी तो है कि वो जब उसे बोलता है कुत्ते की आवाज निकालने के लिए एंड शी स्टार्ट डूइंग इट। Bark like a dog. A big dog. और इसी के चलते प्रिंस अपने सर्वेंट और फ्रेंड यानी सेमी यानी को लेकर अमेरिका चला जाता है अपनी लाइफ पार्टनर को ढूंढने। एंड वहां पे उसको मिलती है लीजा मैकडॉवेल, जिसके डैड मैकडॉवेल्स के रेस्टोरेंट के ओनर है और जो कि मैकडोनल्ड्स का कॉपी भी है। हाँ, और कैसे हिलेरियस सिचुएशन में बिना अपनी आइडेंटिटी को रिवील किए लीजा को इम्प्रेस करने में प्रिंस कामयाब हो जाता है। एंड देन कहानी में आता है एक ट्विस्ट। टेल मी द ट्विस्ट, व्हाट इज द ट्विस्ट? अरे हाँ, वही कि एक अमीर लड़के का बाप एक गरीब लड़की के पिता को पैसे देता है और रिश्ता तोड़वाने की कोशिश करता है। पर हमारा किंग कहाँ मानने वाला था, वो अपनी मॉम को कन्विंस करता है और एंड ऑफ द डे उस लड़की से शादी कर लेता है एंड थिंग्स टर्न आउट टू बी वेरी गुड। और फर्स्ट फिल्म में जो सबसे खास बात थी वो थी कॉमिक टाइमिंग और कॉमिक सिचुएशंस। Someone to share lonely hours and moments of despair. To be loved, to be loved.
अच्छा जो मुझे पर्सनली लगा वो लगा मुझे, चाहे वो प्रिंस हो, चाहे वो क्वीन हो, चाहे वो सर्वेंट हो, their dresses, they were so grand, the set was so grand, and on top of it everything, हर चीज को बड़े बारीकी से देखा गया है। करेक्ट। नाउ कट टू अब आपके सामने आई है 2021 में आई सीक्वल कमिंग टू अमेरिका। एग्जैक्टली, जिसमें एडी मर्फी यानी अकीम रहता है अपनी वाइफ प्लस 3 ब्यूटीफुल डॉटर्स के साथ। ना सिर्फ ब्यूटीफुल बल्कि टैलेंटेड भी, क्योंकि वो फाइट करने में भी एक्सपर्ट हैं। और तुम्हें पता है इस सीक्वेंस में भी टेंशन कौन क्रिएट करता है? कौन? अरे ऑब्वियसली अकीम के डैड, और कौन? मतलब फिर से? राइट, जब वो अकीम को बताते हैं कि जिस प्रिंसेस को उसने आज से 30 साल पहले डॉग की एक्टिंग करने के लिए कहा था, उसका भाई आया था और बता रहा था वो आज भी वही एक्टिंग कर रही है इवन आफ्टर 30 years। हाँ, और उसी का भाई उसे ऑफर करता है कि वो अपनी बेटी की शादी उसके बेटे के साथ करा दे, तो वो उसकी सारी बातें भूल के अलायंस करेगा, अदरवाइज ही विल गो फॉर द वॉर। राइट, एंड उसी बीच अकीम के डैड उसे ये भी बताते हैं कि अकीम हैज अ बास्टर्ड किड हु इज इन अमेरिका। राइट, एंड ही टोल्ड हिम टू फाइंड आउट हिज सन, और उससे पहले वो एक लास्ट विश करता है। आई थिंक इट्स द सेम विश ना, जब वो बोलते हैं कि बिफोर आई डाई आई वांट टू एंजॉय दैट कॉफिन एंड एवरीथिंग, मतलब मेरी मौत को मेरे सामने ही देख पाऊं। राइट राइट, फुल एपिक स्टाइल में कॉफिन में खुद किंग खड़े होते हैं with singing, dancing and performance around with him and with colorful dresses. And even there is a big star also who actually came, na? Morgan Freeman. Right. And the Morgan Freeman also joins him up, gives a fabulous speech. Correct. And the story proceeds forward. और अकीम फिर से जाता है अमेरिका to find his bastard son. हाँ, जहां वो पहुंचता है क्वींस में, उसी सैलून में जहां पर बार्बर और कस्टमर सेम है जो पहले। इस मूवी में कास्टिंग का कितना ध्यान रखा गया है, सो इवन माइन्यूट चेंजेस भी नहीं किए गए रिलेटेड टू कास्टिंग। राइट राइट। अब स्टोरी आती है अकीम और उसके बास्टर्ड सन की, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि अकीम की वाइफ इस पे कैसे रिएक्ट करती हैं, उसकी तीनों डॉटर्स पे कैसे रिएक्ट करती हैं, एंड सो द मूवी प्रोसीड्स। राइट, और इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी कास्टिंग। दैट इज द मेन यूएसपी ऑफ दिस मूवी, एंड टू एड इन टू इट, it is a completely family drama with all the comedy quotient in it. Right. और even set designing और costume पे भी पहले फिल्म की तरह काफी काम किया गया है, जो फिल्म को bright और happy look देता है। All in all, this movie is completely पैसा वसूल, time वसूल. So yes, if you want to have a good weekend, want to enjoy your weekend with your family, do come and watch Coming to America. All right, this is Mayank. And this is Manisha. Signing off. And don't forget to like, share and subscribe. Bye-bye. Hello people, welcome to our channel Movie Monk. This is Mayank. और भाई इंट्रो बहुत हो लिया, काम की बात कर लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मली नई मूवीज के रिव्यूज तो हम देते ही रहते हैं और हमेशा देते रहेंगे, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, दे आर द 5 बेस्ट हॉलीवुड मूवीज। अरे भाई इसमें हमारे लिए तो कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि भाई ये सारी है इंग्लिश मूवी और हम ठहरे देसी आदमी। अरे सरकार एक बार ये सुनिए तो सही, अरे बोल तो सही। जी हाँ, जिन मूवीज की हम बात करने वाले हैं वो एक्चुअली में है तो हॉलीवुड मूवीज, पर वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। So let's talk about the first movie, Shawshank Redemption. Andy came to Shawshank Prison in 1947. Why'd you do it? I didn't, since you ask. You can fit right in. I must admit, I didn't think much of Andy first time I laid eyes on him. अच्छी बात यह है कि ये मूवी काफी टाइम पहले रिलीज हुई थी, दैट इज इन 1994, एंड द मेजर स्टार कास्ट वाज मॉर्गन फ्रीमैन एंड टिम रॉबिन्स। दे आर द लीड। इस पिक्चर में ऐसा क्या था कि बहुत बढ़िया पिक्चर मानी जाती है, था क्या ऐसा? दिस मूवी वाज रिलीज्ड इन 1994, Shawshank Redemption, and the lead star cast were played by Morgan Freeman and Tim Robbins. नॉर्मली मूवी शुरू होती है जहां पे टिम रॉबिन्स को लाइफ सेंटेंस हो गया बिकॉज ही इज इन अक्यूज ऑफ किलिंग हिज वाइफ, एंड ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस ही इज बीन कॉट, एंड देन इनको ले जाया जाता है जेल में, जो कि नाम है शॉशैंक जेल। दे ही फाइंड मॉर्गन फ्रीमैन, जहां पे इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है, अब गुड केमिस्ट्री इज बीन बिल्ड, एंड यू नो द गुड पार्ट अबाउट दिस मूवी इज इन दोनों को देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि ये दोनों एक्टिंग कर रहे हैं,
ऐसा लगता है कि ये अपनी लाइफ सच में वैसे ही जी रहे हैं. एंड इवन द माइन्यूट डिटेल्स बीन टेकन केयर ऑफ इन दिस पर्टिकुलर मूवी. एंड हाँ, धीरे धीरे करके जैसे मूवी आगे बढ़ती है एक सस्पेंस क्रिएट होता जाता है जो कि आपको तब पता चलेगा जब आप ये पूरी मूवी देखेंगे. मूवी का पेस धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है, बट एट द एंड व्हेन यू रीच द एंड देयर इज अ ब्लास्ट. सो द मूवी इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन Amazon Prime. भाई तूने कहानी का सार तो बढ़िया बताया, अब ये बता कि ये हिंदी में है या नहीं, वो ज्यादा जरूरी है. सर, हम जिन मूवीज की बात कर रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं एंड आप इसे Amazon Prime पे जाके देख सकते हैं द वे यू वांट, हिंदी और इंग्लिश, सूट योरसेल्फ. राइट सर, बढ़िया है फिर तो भाई. अनदर जेम ऑफ द मूवी जिसमें लीड एक्टर में नजर आएंगे लियोनार्डो डिकैप्रियो. अबे छपरी तो मेरे पे 3 है सर. छपरी नहीं, लियोनार्डो डिकैप्रियो. ये हॉलीवुड के एक फाइनेस्ट एक्टर है. अरे भाई मन ने के बेरा तू के एरिया है. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवी कॉल्ड ब्लड डायमंड. ये मूवी 2006 में रिलीज हुई थी एंड द लीड एक्टर वाज प्लेड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो एज आई ऑलरेडी सेड. और इस मूवी को एकेडमी अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया था. It came from the heart of the earth. A stone so rare, men will do anything to possess it. And all who touch it are left with blood on their hands. That diamond is my ticket out of this God-forsaken continent. मूवी स्टार्ट होती है अफ्रीका से, जहां पे ऑलरेडी लोगों को बहुत एक्सप्लॉइट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस डायमंड माइनिंग एंड एवरीवन ओवर देयर इज बीइंग ट्रीटेड एज अ स्लेव. और इसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो ऑलरेडी एक आर्मी ऑफिशियल है जो कि करप्ट है और इन्हें वहां पे एक बंदा मिलता है सोलोमन वेंडी नाम का जो कि ऑलरेडी इनटू दिस स्लेवरी में है एंड वो माइनिंग करता है एज एन ही इज अ नॉर्मल फिशरमैन देयर. और उसको एक बहुत बड़ा सा डायमंड हाथ लग जाता है एंड फॉर दैट विच ही हाइड्स एवरीवन वांट्स द डायमंड और सब लोग उसी के पीछे लगे हुए हैं. इवन दिस गाय, हमारा लियोनार्डो डिकैप्रियो द हीरो, he is also after the diamond and because of that he tries to help us out, this guy Solomon Wendy, ताकि escape from Africa and he can live a normal life. This is how the whole start of the movie flows. मूवी पूरे अफ्रीका में शूट की गई है. मूवी में काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, हाउ दे फाइट, हाउ द ह्यूमैनिटी प्रिवेल्स, हाउ दे बिट्रेज एंड दैट इज हाउ विच इज ऑल अबाउट द मूवी. So it's a fabulous movie, nicely done with an A-class acting of Leonardo DiCaprio. और हाँ, चिंता की बात नहीं है, ये ऑलरेडी मूवी Amazon में हिंदी में अवेलेबल है. अबे ओ, चिंता चिता के समान होती है, समझा? जी भाई. Yes, let's move on to number 3, Perfume, the story of a murderer. In 18th century France, Jean-Baptiste Grenouille was born with a talent that made him unique among mankind. Stones, warm stones, water, frog. His phenomenal sense of smell was a gift that had been given to him, and him alone. कभी सोचा है कि कोई आदमी किसी को मार दे एक खुशबू के लिए? जी हाँ, द मूवी रिवॉल्व्स अराउंड दैट पर्टिकुलर थिंग wherein हमारी मूवी का जो हीरो है वो वुमेन्स को इसलिए मारता है बिकॉज दे हैव अ फैबुलस बॉडी ओडर, देयर फ्रेग्रेंसेस, एंड टू मेक दोस फ्रेग्रेंसेस ही कीप ऑन किलिंग द वुमेन्स एंड देयर द होल स्टोरी रिवॉल्व्स. एंड ऑफ द मूवी ही ऑलमोस्ट start getting killed almost 13 to 14 women and there the movie rotates, there the movie falls ki how he killed the women, how we extract the perfume and how that fragrance revolves around each and everything. So overall it's a very good movie which is a combination of a thriller, action and a lot of suspense. तो हाँ, आपको अगर ये सस्पेंस देखना है, जानना है कि चीजें कैसे बनती हैं, what suspense is there, then you should go and watch this movie which is known as Perfume, the story of a murderer. भाई ये मन ने बिल्कुल रंगारंग मूवी ला गया है, बिल्कुल मेरी तरह. इसमें जरूर देखूंगा. अबे ओ, हिंदी में है ना ये? बिल्कुल है भाई. एनीवेज, नंबर 4 पे है मेरी पर्सनल फेवरेट परसूट ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें मेन कैरेक्टर प्ले किया है विल स्मिथ ने और उनके सन जेडन स्मिथ ने. When I had children, my children were going to know who their father was. Yeah. Chris Gardner was doing his best. We don't need 2. We don't need 1. Maybe next quarter. It's possible. But his best wasn't enough. Man, I got 2 questions for you. What do you do and how do you do it? I'm a stockbroker. Stockbroker. Oh,
Hey, I'm gonna let you hang on to my car for the weekend, but I need it back for Monday. Feed the meter. I need the rent. I can't wait anymore. I need you out of here in the morning. ये दोनों एक्चुअली में भी फादर सनी है एंड देयर द केमिस्ट्री फ्लोज. द मूवी स्टार्ट्स वेयरइन विल स्मिथ ने अपना सारा पैसा एक ऐसी एंटिटी में लगा दिया है जो बिकने का नाम नहीं ले रही है. वहां पे उनका छोटा बेटा हु इज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग टू लिव अ बेसिक लाइफ or where he can get a basic education and basic toys. And on top of it, उनकी बीवी बेचारी वो ऑलरेडी परेशान है अपनी शिफ्ट से और अब because of the cringe of money, she has to do a double shift. A movie is a perfect combination of emotional drama, love drama, and how the thing flows in a family. However, थिंग्स वहां पे और खराब हो जाती है जब उनकी बीवी उन्हें छोड़ के चली जाती है और जिम्मेदारी एक छोटे बच्चे की पूरी विल स्मिथ के ऊपर आ जाती है. एंड बेचारे विल स्मिथ ऑलरेडी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने का सोच रहे हैं जहां पे उन्हें ₹1 भी नहीं मिलने वाला है. सो देयर द थिंग्स रोटेट, द थिंग्स गोज ऑन एंड अ केमिस्ट्री बिल्ड्स अप बिटवीन सन एंड डैड. सो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ अ मूवी ऑफ अ इमोशन, ड्रामा एंड लव एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट मोटिवेशनल मूवी आई वुड हैव एवर सीन. भाई ये मूवी ना मन ने ना बापू की याद दिलावे है यार. सर आपको क्या, हम सबको ये पिता की याद दिला देती है. आखिरी वाली की बात कर ले. जी सर, हमारे 5th नंबर पे है वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी Zero Dark 30. Can I be honest with you? I am bad news. I'm not your friend. I'm not gonna help you. I'm gonna break you. Any questions? ये मूवी बेसिकली बेस्ड है ओसामा बिन लादेन के असैसिनेशन के ऊपर. होता क्या है, 9/11 का अटैक होता है, उसके बाद पता चलता है वो अटैक ओसामा बिन लादेन ने करा है. लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं एंड दे जस्ट ट्राई दे हेड एंड टेल टू फाइंड हिम. कोई फाइंड नहीं कर पाता. 1-2 साल में लोग उसे भूलने लग जाते हैं. बट अगेन देयर इज अ कैच इन दिस. इसमें एक लड़की ऐसी होती है कहानी में जो कि उस मंजर को भूल नहीं पाती है, इवन दो वो उसके पीछे ही पड़ी रहती है कि हाँ मुझे ओसामा को पकड़ना है, ओसामा को पकड़ना है एंड ओसामा को पकड़ना है. एंड देयर द होल मूवी रिवॉल्व्स इन दैट स्पैन ऑफ 12 years. वो ओसामा को पकड़ने की जद्दोजहद पकड़ के रखती है. लोग उस पर विश्वास करना बंद कर देते हैं. चीजें आगे बढ़ती हैं. वो किसी बूट कैंप में जाती है, वो भी ब्लास्ट हो जाता है. उसकी दोस्त भी मर जाती है. एंड शी कंटिन्यूड सेइंग द वन थिंग दैट आई वांट टू कैच ओसामा एंड कंटिन्यू गेटिंग फोकस टू कैच हिम अप. इस मूवी में एक बहुत अच्छा डायलॉग है जो कि ये लड़की प्रेसिडेंट से कहती है, I am the fucking woman who found Osama. Here the movie goes on. It is a perfect combination of thriller, action, and the whole emotional drama and how thing prevails towards it. So over and over, it's a very good movie. You should watch. You should not miss it. So these are the 5 best movies which I want to suggest and you should watch. I'll say before you die. भाई देख, तेरी सारी बातें सुन के मन में एक ही बात समझ आई, चाहे वो हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, अगर पिक्चर की मार्केटिंग अच्छी ना है ना तो बढ़िया से बढ़िया पिक्चर डब्बे में जा सकती है. शायद इन पिक्चरों के साथ ऐसे ही हुआ होगा. That is true, sir, and that is irony. Anyways, this is Mayank Hashmi signing off, and yes, don't forget to like, share, and subscribe our channel, Movie Monk. Thank you. Bye bye. लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का. दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए. पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा. ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा. Hello everyone, welcome back to our channel Movie Monk. This is Mayank. आज सुबह जब मैं उठा तो मेरे जहन में एक बात थी कि यार काफी टाइम हो गया धोनी को नहीं देखा. तो मैंने सोचा क्या करें. एंड एज यू ऑल नो वी आर मूवी फ्रीक्स. तो मैंने बोला उनकी मूवी देखते हैं ना, MS धोनी. हाँ, मुझे ये बात पता है कि उसमें एक्चुअल धोनी का रोल सुशांत सिंह राजपूत ने किया है, बट वो आपको फील तो देती है MS धोनी की, राइट? सो आई जस्ट वेंट ऑन एंड स्टार्ट बिंज वॉचिंग दैट मूवी. जब वो मूवी में देख ही रहा था तब मुझे याद आया, अरे आज तो फ्राइडे है और आज तो थिएटर्स में मूवी लगने वाली है. एंड यू नो कौन सी मूवी लग रही थी? यस, नन अदर देन अबाउट द साइना नेहवाल द बायोपिक. एंड ये वो लड़की है, या बेसिकली सानिया मिर्जा एंड साइना नेहवाल, दे आर द 2 गर्ल्स जिन्होंने हमारा दिमाग क्रिकेट से उठा के कहीं और बाहर रखा. क्योंकि हम लोग हमेशा क्रिकेट के अलावा किसी भी स्पोर्ट्स को ये सोचते थे तो क्या हो गया, कुछ होगा तो है नहीं, कोई मेडल थोड़ी मिलेगा या कोई कप थोड़ी ले आएंगे. बट दीज 2 गर्ल्स, they have made a blast.
They have changed the whole thing. If you talk about badminton, if you talk about sports, if you talk about any Olympic game, these are the two girls who have made their mark. And now let's talk about the story of Saina Nehwal because it is a biopic of that particular girl. सामने कौन है इससे मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा ध्येय एकदम सरल। मूवी में साइना नेहवाल का रोल परिणीति चोपड़ा ने प्ले किया और उन्हीं के साथ उनका साथ दिया है मानव कौल ने, उनकी मां मेघना मलिक ने, एंड देयर इज अ स्मॉल लिटिल गर्ल हु हैज प्लेड द यंग साइना नेहवाल, शी इज आल्सो देयर। ओवरऑल इफ यू टॉक अबाउट द मूवी, अगर आप मूवी की बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है जब वो साइना नेहवाल छोटी बच्ची होती है एंड उसको देख के, बिकॉज शी इज एक्चुअली अ बैडमिंटन प्लेयर, तो उसको देख के ऐसा लगता है कि जब भी वो बैडमिंटन खेलती है शी प्लेज इट विद सच अ परफेक्शन कि आपको बिलीव होता है कि ये मूवी कुछ ना कुछ करेगी, ये मूवी एक्चुअली में एंड तक जाते जाते ये ब्लास्ट कर जाएगी। बट जैसे ही हमारी परिणीति जी की एंट्री होती है, चीजें धीरे धीरे बिल्डअप होनी चालू होती हैं, कुछ भी नहीं निकलता, चीजें बस खत्म होती चली जाती हैं एंड ओवर द एंड आप एंड में ये रियलाइज करने लग जाते हैं कि भैया ये पिक्चर जल्दी से जल्दी खत्म हो और मैं अपने घर जाऊं। हाँ, इस मूवी में एक चीज बड़ी प्रोमिनेंट है, पूछिए क्या? जी हाँ, परिणीति जी का मोल। वो मोल पूरी पिक्चर में कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी बहुत बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। सो वो मोल आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हमेशा रहता है। बट उसके अलावा अगर आप बात की जाए बैडमिंटन स्किल्स की, किरदार के ऊपर मेहनत की, डायलॉग डिलीवरी की, हाउ थिंग्स वेंट ऑन, सो इट वॉज जस्ट एन ओके काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस। पर हाँ, मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि अगर आपको मानव कौल, मेघना मलिक, इनकी परफॉर्मेंसेस को देखना है तो आप ये जरूर जाएं बिकॉज मानव कौल हैव प्लेड इट वेरी वेल लाइक अ गुरु द्रोणाचार्य एज अ कोच लाइक दैट। अगेन मेघना मलिक, शी हैज डन अ फैबुलस जॉब बीइंग अ मदर, कि अपनी बेटी को ट्रेन करना, बचपन से ही उसके अंदर एक आक्रोश जगाना कि हाँ तुम कर सकती हो, चीजें कितनी खराब होती हैं। सो शी हैज डन अ फैबुलस जॉब एंड along with that sweet little kid, she has acted on a role fabulously well. Overall it is an okay sort of a movie. So अगर आपके पास वीकेंड्स में काफी टाइम है तो आप अपनी फैमिली को ले जाके इसे सिनेमा पे दिखा सकते हैं। बट हाँ, अगर आप इसे बाकी स्पोर्ट्स बायोपिक्स जैसे दंगल हो गया, MS धोनी हो गया, इनसे कंपेयर करेंगे तो आप बहुत डिसअपॉइंट होंगे। सो ओवरऑल जस्ट गो फॉर इट इफ यू फील लाइक इट इज एन ओके सॉर्ट ऑफ अ मूवी। ओवरऑल या आपको उसका मोल देखने को मिलेगा, वो आप बिल्कुल ध्यान देंगे। सो ओवरऑल पिक्चर में उसने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। Overall, it is an okay sort of a movie. Chali, this is Mike signing off. And yes, don't forget to like, share and subscribe our channel, Movie Monk. Thank you and bye-bye. 1, 2, 3. तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। Hello everyone, welcome to our channel Movie Monk. This is Mayank. And this is Manisha. 8 March, normally celebrated as Women's Day all over the world. All over the world, women empowerment चर्चा में रहता है। और इसी women empowerment को दिमाग में रखते हुए काफी मूवीज बनी है, either it is Hollywood or Bollywood. इंग्लिश हो या हिंदी, सेंटिमेंट सबका सेम ही रहता है। और इसी सेंटिमेंट को दिमाग में रखते हुए एक बहुत बढ़िया फ्रेंच मूवी आई है, सेंटिनल, ऑन नेटफ्लिक्स। बट डू नॉट वरी, आप इसका इंग्लिश डब्ड वर्जन भी देख सकते हैं। जी हाँ, द मूवी इज, एंड यू नो व्हाट इज द बेसिक यूएसपी ऑफ दिस मूवी? व्हाट इज द लीडिंग लेडी ओल्गा, जिसने क्वांटम ऑफ सोलेस, दैट बॉन्ड मूवी में भी काम किया था। जेम्स बॉन्ड की लीडिंग लेडी कर रही है एक मिलिट्री वुमेन का रोल, वो भी फुल ऑन एक्शन, ड्रामा और रिवेंज के साथ। सो नाउ यू कैन इमेजिन अ गर्ल हु इज अ लीडिंग लेडी ऑफ जेम्स बॉन्ड and that too in a military attire. Can you think क्या मूवी होगी वो? Right. ये सब चीजें एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा देती है, लेकिन is it really worth watching? Of course not. Basically when I also read the synopsis of the story, मुझे लगा कि ये मूवी कुछ ज्यादा ही धमाल करेगी। But most of the time मूवी स्टार्ट होती है दुबई से, जहाँ पे वो लड़की पोस्टेड है, और वहां पे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिस वजह से वो मेंटली ट्रॉमेटाइज हो जाती है। उसके बाद वो आधी से ज्यादा मूवी में ड्रग एडिक्ट भी बनी रहती है। एंड मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अपनी बहन के साथ एक पार्टी में जाती है, जहां उसकी बहन कुछ अननोन लोगों के साथ अचानक डिसअपेयर हो जाती है। और एक दिन बाद उसे पता चलता है कि उसकी बहन कोमा में है, मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट शी वाज मोलेस्टेड बैडली। राइट।
ऑल इन ऑल इस मूवी में पेस की कमी है, जिसकी वजह से काफ़ी इंटरेस्ट नहीं बना रहता है लोगों का। और इसमें काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है और काफ़ी प्रिडिक्टेबल भी है ये स्टोरी। इसमें गेस करने के लिए आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। तो आई वुड सजेस्ट कि ऑल इन ऑल अगर आप चाहते हैं तो इट्स अ वन टाइम वॉच मूवी, राइट? वॉच इट वन टाइम एंड एज इट इज अ वुमेन ओरिएंटेड मूवी, राइट, यू शुड वॉच इट। सो I think this is all for today. This is Mayank. This is Manisha. Signing off. And yes, don't forget to like, share and subscribe our channel, Movie Monk. Bye-bye. Hello people, welcome back to our channel Movie Monk. This is your host and host Manisha. Alright, अतुल कट करेंगे। मनीषा जी, ये आपने कॉस्ट्यूम आप कैसे बोल रही हैं? आप ए देख, यही ना आज का अपुन का लुक है, तुझको मालूम नहीं है। आज हम मुंबई सागा फिल्म का रिव्यू कर रहे हैं, समझा? पर स्टिल मनीषा जी, मतलब थोड़ा सा अबे चल देख, तेरे को मालूम नहीं है ना कि हम क्या कर रहे हैं। चल, तो डायरेक्टर होगा तू अपने घर पे, और छपरी तू अपना कैमरा ना चालू रख, वरना मालूम नहीं है तुझे ये बंदूक कहाँ घुसेगी, समझा क्या? तू चालू रख। हाँ चल डायरेक्टर, चलो बहुत हो गया। गोली से उड़ा देंगे। हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसी फिल्म की जिसमें फुल ऑन एक्शन है, ड्रामा है और है डायलॉग बाजी, समझे? जिसमें जॉन का बाइसेप है, इंटेंस लुक है और इमरान हाशमी का स्वैग है और साथ में उसका पुलिस वाला अंदाज। हाँ, सही पकड़े हैं। तो हम फिर से बात करेंगे मुंबई सागा की। देखिए, इस फिल्म की स्टार कास्ट है बहुत ही लंबी चौड़ी, जिसमें इमरान हाशमी है, जॉन अब्राहम है, अमोल गुप्ते, संजय मांजरेकर और है काजल अग्रवाल। हाँ, तो इस फिल्म की शुरुआत होती है 12 साल पहले। अब बात करते हैं कहानी के ऑनेस्ट रिव्यू की, कि कैसे 12 साल पहले जॉन एक कॉमन मैन होता है और कैसे कुछ गुंडे उसे हफ्ता लेने के चक्कर में उसके भाई पर अटैक कर देते हैं और जॉन उनसे लड़ते हुए उनमें से एक गुंडे का हाथ तोड़ देता है। बस यहीं से शुरू होती है कहानी अमरता की, यानी कि जॉन अब्राहम के भाई बनने की, और कैसे वो एक पॉलिटिशियन की मदद से अमोल गुप्ते यानी कि गायतोंडे के इलाके का भाई बन जाता है। सबर कर, तेरा भी टाइम आएगा। टाइम तो हर किसी का आता है, मेरा दौर आएगा। सवाल ये नहीं कि अमरत्य मरेगा, सवाल ये है कि 10 करोड़ का मैं करूंगा क्या। अर्जुन को जो हुआ उसके बाद अब अमर को कोई नहीं रोक सकता। तेरी गोली से बचने के लिए तुझे बार बार खुशकिस्मत होना पड़ेगा और मुझे सिर्फ एक बार। तो फिर देखते हैं आज किस्मत तुझ पे एक बार मेहरबान होती है। फर्स्ट हाफ में आपको जॉन की पावर पैक परफॉर्मेंस मिलेगी विद फुल ऑन डायलॉग बाजी। ओनली सेकेंड हाफ में एंट्री होती है इमरान हाशमी की, जहां उसी बिजनेसमैन की वाइफ जॉन को मारने के लिए 10 करोड़ का इनाम रखती है। और इसी के साथ शुरू होता है चूहे बिल्ली का खेल। एक तरफ जॉन अपना डोले दिखाते हैं तो दूसरी तरफ इमरान अपने डायलॉग का स्वैग और साथ ही साथ ढेर सारा एक्शन। और इस फिल्म में क्योंकि इमरान ने एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का रोल प्ले किया है तो मिलते हैं एक के बाद एक बहुत सारे एनकाउंटर्स। इस फिल्म का सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है और ये आपको संजय गुप्ता की पिछली फिल्मों की तरह जैसे कि शूट आउट एट लोखंडवाला और शूट आउट एट वडाला की याद जरूर दिलाती है। इस फिल्म का यूएसपी है इसके सीटी मार डायलॉग्स, जहां एक सीन में महेश मांजरेकर जॉन से कहता है कि तेरा टाइम आएगा, तब जॉन कहता है कि मेरा टाइम नहीं, मेरा दौर आएगा। या फिर वो दूसरा सीन जहां इमरान हाशमी और जॉन इब्राहिम का पहली बार आमना सामना होता है, तब जॉन इमरान से कहता है कि अगर उसने उसे मार दिया तो वो भी कह सकेगा कि उसका सामना मौत से हुआ है। अब बात करें म्यूजिक की तो इसमें हनी सिंह का ट्रैक अच्छा है, लेकिन फिल्म के अकॉर्डिंग थोड़ा अननेसेसरी लगता है। और या फिर वो दूसरा गाना गणपति वाला टंका बजा, वो भी अच्छा है। अब बात करें इसके सपोर्टिंग कास्ट की तो काजल अग्रवाल ने इसमें जॉन की वाइफ का कैरेक्टर किया है और महेश मांजरे का कैरेक्टर कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिशियन बाल ठाकरे की याद जरूर दिलाता है। ऑल इन ऑल ये मूवी जॉन इब्राहिम और इमरान हाशमी के फैंस के लिए काफी अच्छी है, लेकिन बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स का रोल जो है वो काफी लिमिटेड है। अब बात करते हैं कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए।
तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने मूवी शूट आउट एट वडाला देखी है तो आपको लगेगा कि ये ऑलमोस्ट सेम ही है, उसके जैसे कुछ भी नयापन ज्यादा नहीं दिखता है। और अगर बात करें एक्टिंग के मामले में तो जॉन इब्राहिम, इमरान हाशमी या फिर और सपोर्टिंग कैरेक्टर किसी ने भी कुछ ज्यादा दमदार रोल नहीं किया है। तो अगर आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है या फिर आप कुछ एंटरटेनमेंट बेस्ड देखना चाहते हैं तो यू शुड गो फॉर इट। और अगर आप हमेशा नया नया कुछ देखना चाहते हैं, न्यू टॉपिक्स देखना चाहते हैं या कुछ वर्थ देखना चाहते हैं तो आई थिंक यू कैन स्किप इट ऑल्सो। सो आज के लिए इतना ही, ये ऑनेस्ट रिव्यू हमारी तरफ से, बाकी हम आते रहेंगे और ज्यादा रिव्यूज आपको देने के लिए। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मूवी मॉन्क। This is your host and दोस्त मनीषा signing off. Bye bye. ओ अबे डायरेक्टर, चल अब हो गया अपन का, चलो चलो भाई बंद करो इस कैमरे को, बंद कर यार, बंद कर, बहुत हो गया, चलो अपन चल दिए। 1 2 3 तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। Hello people, welcome to our channel Movie Monk. This is Mayank. And this is मनीषा। कॉमेडी फिल्म्स किसको पसंद नहीं होती? और पूरे दिन में एक अच्छी कॉमेडी फिल्म देखने को मिल जाए तो पूरा दिन बन जाता है। What say? वैसे मेरे लिए तो तुम्हारी शक्ल देखकर ही बहुत कॉमेडी हो जाती है। ये जोक था? Anyways, we'll still take it as a compliment. Okay, jokes aside, तो देखते हैं Amazon प्राइम पे आई है एक बेहतरीन मूवी की सीक्वल, कमिंग टू अमेरिका। जी हाँ, इसका फर्स्ट पार्ट आया था 1988 में और सेकंड पार्ट अभी 2 दिन पहले 2021 में रिलीज हुआ है। लेकिन व्हाई सो लेट? दैट इज द कैच इन दिस मूवी। बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट था उसमें एडी मर्फी 21 साल के थे और अब जो सेकंड पार्ट है उनमें उन्हीं का बास्टर्ड किड है जो कि ऑलमोस्ट 30 साल का है। तो 30 साल से ज्यादा का गैप होना लाजमी है, आई होप। लेकिन अब ऑडियंस सोच रही होगी कि इतने साल बाद मूवी आ रही है तो कास्ट तो चेंज हो गई होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्टार कास्ट ऑलमोस्ट सेम है। फिल्म का हीरो एडी मर्फी, फिल्म की हीरोइन शेरी हेडली और उनके फादर का जिन्होंने रोल किया था जेम्स अर्ल जोन, सबने अपना रोल रिप्राइज किया है और सपोर्टिंग कास्ट भी ऑलमोस्ट सेम है। ट्रू। अच्छी बात है, ये हमारी एकता कपूर के सीरियल्स और मूवी की तरह नहीं है कि हमारी हीरोइन को कुछ होता है, उस पर कोई एसिड फेंक देता है, फिर वो प्लास्टिक सर्जरी कराती है और वो वापस फ्रेम में आ जाती है। Isn't it? This is bad one. Anyways, forget it. Let's get back to a movie. हाँ, तो ये फिल्म आई थी 1988 में और अगर आपने देखी हो तो आपको पता होगा कि ये कितनी हिलेरियस कॉमेडी थी। It was actually a cult movie and the sequence normally rotates is जहाँ पे एडी मर्फी 21 साल के हैं और उनका सारा काम उनके सर्वेंट्स करते हैं। Like even from wearing his slippers to brushing his teeth. And even though when he has to go for bathing, the servants are there. And हाँ, इस मूवी का एक बहुत अच्छा डायलॉग था जो मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है। मुझे याद है। अच्छा चलो बताओ। Your royal penis is clean, your highness. Exactly. The royal penis is clean, your highness. अरे वाह, लाइफ हो तो ऐसी। लेकिन प्रिंस ये सब देख देख कर बचपन से ही बोर हो गया और वो सेम चीज अपने फादर यानी कि किंग को कहता है कि उसे ये बेसिक काम किसी और से करवाना पसंद नहीं, जिससे उससे फादर थोड़े परेशान हो जाते हैं। और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसके फादर उसे बताते हैं कि इसकी नेबरिंग कंट्री की प्रिंसेस के साथ शादी होनी है। हाँ, लेकिन यहाँ भी प्रिंस कहाँ मानने वाला था और हो जाता है एक पंगा। आई थिंक दैट इज द सेम पंगा ना, जब वो बोलता है कि मुझे इस लड़की से अकेले में बात करनी है और वो उसे एक रूम में ले जाता है एंड ही ट्राइज टू नो कि वो क्या सोचती है, इजंट इट? हाँ राइट, लेकिन प्रिंसेस होती है उससे बिल्कुल उलट। क्यों? एक्चुअली उसके पेरेंट्स ने उसे सिखाया होता है कि उसे वही करना है जो उसके हस्बैंड कहे और वो करती भी है, और जैसा कि हमारी इंडियन सोसाइटी में भी होता है। ओके, एंड तभी वो जब भी उससे पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है, वो हमेशा ही बोलती है कि वॉट एवर यू से माई प्रिंस, है ना। एंड एक सीन ये भी तो है कि वो जब उसे बोलता है कुत्ते की आवाज निकालने के लिए एंड शी स्टार्ट डूइंग इट, Bark like a dog.
A big dog. Woof, 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 woof. और इसी के चलते प्रिंस अपने सर्वेंट और फ्रेंड यानी सेमी येनी को लेकर अमेरिका चला जाता है अपनी लाइफ पार्टनर को ढूंढने। एंड वहां पे उसको मिलती है लीजा मैकडॉवेल, जिसके डैड मैकडॉवेल्स के रेस्टोरेंट के ओनर है और जो कि मैकडोनल्ड्स का कॉपी भी है। हाँ, और कैसे हिलेरियस सिचुएशन में बिना अपनी आइडेंटिटी को रिवील किए लीजा को इम्प्रेस करने में प्रिंस कामयाब हो जाता है। एंड देन कहानी में आता है एक ट्विस्ट। टेल मी द ट्विस्ट, व्हाट इज द ट्विस्ट? अरे हाँ, वही कि एक अमीर लड़के का बाप एक गरीब लड़की के पिता को पैसे देता है और रिश्ता तुड़वाने की कोशिश करता है। पर हमारा किंग कहाँ मानने वाला था? वो अपनी मॉम को कन्विंस करता है और एंड ऑफ द डे उस लड़की से शादी कर लेता है एंड थिंग्स टर्न आउट टू बी वेरी गुड। और फर्स्ट फिल्म में जो सबसे खास बात थी वो थी कॉमिक टाइमिंग और कॉमिक सिचुएशंस। Someone to share lonely hours and moments of despair. To be loved, to be loved. Wow, what a feeling! उससे अच्छा जो मुझे पर्सनली लगा वो लगा मुझे, चाहे वो प्रिंस हो, चाहे वो क्वीन हो, चाहे वो सर्वेंट हो, their dresses, they were so grand, the set was so grand, and on top of it, everything, हर चीज को बड़े बारीकी से देखा गया है। करेक्ट। नाउ कट टू अब आपके सामने आई है 2021 में आई सीक्वल कमिंग टू अमेरिका। एग्जैक्टली, जिसमें एडी मर्फी यानी अकीम रहता है अपनी वाइफ प्लस 3 ब्यूटीफुल डॉटर्स के साथ। ना सिर्फ ब्यूटीफुल बल्कि टैलेंटेड भी, क्योंकि वो फाइट करने में भी एक्सपर्ट हैं। और तुम्हें पता है इस सीक्वेंस में भी टेंशन कौन क्रिएट करता है? कौन? अरे ऑब्वियसली अकीम के डैड। और कौन? मतलब फिर से? राइट, जब वो अकीम को बताते हैं कि जिस प्रिंसेस को उसने आज से 30 साल पहले डॉग की एक्टिंग करने के लिए कहा था, उसका भाई आया था और बता रहा था वो आज भी वही एक्टिंग कर रही है इवन आफ्टर 30 years। हाँ, और उसी का भाई उसे ऑफर करता है कि वो अपनी बेटी की शादी उसके बेटे के साथ करा दे, तो वो उसकी सारी बातें भूल के अलायंस करेगा, अदरवाइज ही विल गो फॉर द वॉर। राइट, एंड उसी बीच अकीम के डैड उसे ये भी बताते हैं कि अकीम हैज अ बास्टर्ड किड हु इज इन अमेरिका। राइट, एंड ही टोल्ड हिम टू फाइंड आउट हिज सन, और उससे पहले वो एक लास्ट विश करता है। आई थिंक इट्स द सेम विश ना, जब वो बोलते हैं कि बिफोर आई डाई आई वांट टू एंजॉय दैट कॉफिन एंड एवरीथिंग, मतलब मेरी मौत को मेरे सामने ही देख पाऊं। राइट राइट, फुल एपिक स्टाइल में कॉफिन में खुद किंग खड़े होते हैं with singing, dancing and performance around with him and with colorful dresses. And even there is a big star also who actually came, na? Morgan Freeman. Right. And the Morgan Freeman also joins him up, gives a fabulous speech. Correct. And the story proceeds forward. और अकीम फिर से जाता है अमेरिका to find his bastard son. हाँ, जहां वो पहुंचता है क्वींस में, उसी सैलून में जहां पर बार्बर और कस्टमर सेम है जो पहले। इस मूवी में कास्टिंग का कितना ध्यान रखा गया है, सो इवन माइन्यूट चेंजेस भी नहीं किए गए रिलेटेड टू कास्टिंग। राइट राइट। अब स्टोरी आती है अकीम और उसके बास्टर्ड सन की। एंड इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि अकीम की वाइफ इस पे कैसे रिएक्ट करती हैं, उसकी 3 डॉटर्स पे कैसे रिएक्ट करती हैं, एंड सो द मूवी प्रोसीड्स। राइट, और इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी कास्टिंग। That is the main USP of this movie. And to add in to it, it is a completely family drama with all the comedy quotient in it. Right. और even set designing और costume पे भी पहले फिल्म की तरह काफी काम किया गया है, जो फिल्म को bright और happy look देता है। All in all, this movie is completely पैसा वसूल, time वसूल. So yes, if you want to have a good weekend, want to enjoy your weekend with your family, do come and watch Coming to America. All right, this is Mayank. And this is Manisha. Signing off. And don't forget to like, share and subscribe. Bye-bye. वेलकम टू आवर चैनल मूवी मॉन्क। तो कैसे हैं आप सब लोग? बोर तो नहीं हो रहे ना? अरे बोर होने की क्या जरूरत है यार। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रिव्यू दृश्यम 2। अब बात करते हैं जॉर्ज कुट्टी की कहानी की। जॉर्ज कुट्टी यानी कि मोहनलाल जी, क्या
एक्टर है जनाब, घूम फिर के चीजों के इर्द गिर्द आ ही जाते हैं। बस यही बेस पर दिखाई गई है ये फिल्म। जॉर्ज कुटी मोहनलाल जी जो अपनी फैमिली को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और एक नॉर्मल लाइफ लीड करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ हमारे हीरो है जो मोहनलाल जी, वो एक थिएटर के ऑनर है और वो सोच रहे हैं एक फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए। हियर कम ट्विस्ट, सालों पहले किए हुए मर्डर की फाइल फिर से खुलती है क्योंकि पुलिस सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट कर रही होती है वरुण का मर्डर केस और फाइनली उनको एक न्यू एविडेंस मिलता भी है वरुण के केस में, तो इसलिए वरुण के पेरेंट्स उसका केस रीओपन करवा देते हैं। ये ट्विस्ट थोड़ा बाद में आता है जिसमें पहले आती है फैमिली लाइफ। जॉर्ज कुटी जी जिन पर पहले से ही फिल्म का भूत सवार है, ऊपर से वो प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं। इसके चलते उनकी वाइफ को फिक्र है कि हमारी बेटी अब शादी की एज की हो गई है, उसकी शादी करवाई जानी चाहिए। एक तो पहले ही जॉर्ज ने लोन लेकर थिएटर ओपन किया हुआ है, ऊपर से वो प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, तो प्रोड्यूसर बनने के चक्कर में वो अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हैं। एज अ फाइनल व्यू ये पिक्चर एक बहुत ही जबरदस्त सीक्वल साबित हुई है। अगर आप थ्रिल के साथ साथ फैमिली एंटरटेनमेंट, ग्रेट स्टोरी और एंड रियल कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं तो गो फॉर इट। इसी के साथ सिमरन कौर साइनिंग ऑफ, बाय बाय। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल मूवी मॉन्क। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता मोहन एंड वेलकमिंग यू टू आवर चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं एक रेवोल्यूशन के बारे में, एक ऐसी मूवी जो रेवोल्यूशन बेस्ड है। हैव यू हर्ड दिस बिफोर? रेवोल्यूशन इज द ओनली सोल्यूशन। अगर हिंदी में बात करें तो क्रांति और इनकलाब ही एक लौता रास्ता है। जी हाँ, इंडिया में ऐसे कई रेवोल्यूशन आए जो कि सक्सेसफुल रहे और कुछ अनसक्सेसफुल। इंडिया में जो सबसे पहले सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आया वो आया 1857 में, जिससे हमारी फ्रीडम फाइटिंग की शुरुआत हुई और उन्हें शुरुआत करने वाले थे मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई। उनके साथ साथ कई और रेवोल्यूशनिस्ट ने हिस्सा लिया जैसे कि लाल बाल पाल और गांधी जी। लेकिन जो यंग ब्लड सबसे आगे आया और जिसे सबसे ज्यादा पसंद किया गया वो थे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल। जी हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि आज हम ये क्रांतिकारियों वाली बातें क्यों कर रहे हैं। जैसा कि इंडिया में कई फ्रीडम के लिए रेवोल्यूशन आए, वैसे ही अदर कंट्रीज में भी ऑप्रेस्ड और डिप्राइव कम्युनिटी ने अपने अपने लेवल पर कई रेवोल्यूशन किए, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट और मेनली हाईलाइट हुआ ब्लैक रेवोल्यूशन, जिसके अंदर कवर किया गया स्लेवरी और रेसिज्म को और उसी के ऊपर आवाज उठाई गई। और इसी मुद्दे पर आ रही है एक अगली फिल्म जो कि बहुत ही रेवोल्यूशन से भरी मूवी है। I wanna share something with you. Like the masses, I was in awe when I first laid eyes on all the things you are. Judas and Black Messiah, which is directed by Shaka King with Wilburson and Lucas Brothers. This story is based on the Revolution Black Panther Party. The title itself is enough to create a stir. Judas, जी हाँ, जैसा कि आपने बाइबल में सुना ही होगा, betrayed Jesus, the Messiah. Similarly, this story is based on betrayal. William, played by Lakeith Stanfield, who is an informer of FBI in the film and who betrayed Fred Hampton, which is played by Daniel in the film. फिल्म के डायरेक्टर एंड को राइटर शाका किंग ने एक इंटरव्यू में शेयर किया कि उन्होंने इस फिल्म की राइटिंग से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इस फिल्म में कौन से एक्टर कौन सा रोल प्ले करेंगे, और somehow he managed everything and he cast every actor as per his requirement. ये फिल्म रिलीज हुई इंडिया में 5 मार्च को और यूएसए में 12 फरवरी को। ऑलरेडी इस फिल्म को बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर का खिताब दिया जा रहा है और ये मूवी सनडांस फिल्म फेस्टिवल में काफी नॉमिनीज और अवार्ड्स लेकर आई है। डैनियल ऑलरेडी वॉन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। ब्लैक रेवोल्यूशन ब्लैक पैंथर का मुद्दा था रेसिज्म को खत्म करना, ना ही सिर्फ रेसिज्म को खत्म करना बल्कि कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद और फेसिज्म के खिलाफ लड़ना भी।
अगर हम बात करें इस मूवी की, इस मूवी में विलियम इस रेवोल्यूशन का कैसे हिस्सा बना? ही वॉज एन फ्रॉड, जिसने झूठ बोला और झूठ बोलकर एक कार चोरी कर ली, जिसका फायदा एक FBI पर्सन को हुआ और उसने उसको ब्लैक पैंथर ज्वाइन कराया और फ्रेड हैम्पटन के करीब पहुंचाया, जिसका जिक्र विलियम ने एक डॉक्यूमेंट्री में किया और उसके बाद उसने सुसाइड कमिट कर लिया। अगर हम बात करें इस मूवी की, इस मूवी के एक्टर्स की, हर एक एक्टर कमाल का एक्टर है और उन्होंने अपना रोल बाखूबी निभाया। ना ही सिर्फ मेन एक्टर्स, मेन लीड, बल्कि सपोर्टिंग एक्टर्स ने भी अपना रोल बाखूबी निभाया। स्पेशल मेंशन टू डोमिनिक, जिन्होंने लव इंटरेस्ट प्ले किया फ्रेड हैम्पटन का। उन्होंने अपना रोल काफी अच्छा प्ले किया इस मूवी में। वो इस मूवी में एक पोएट थी और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत पोएम भी लिखी फ्रेड के लिए। I suggest you all don't miss this one. This is a gem of a movie. If you want to inspire yourself, go and watch this movie. Go and watch this movie if you want to know world history. Go and watch this movie if you like this dialogue. When there is a people, there is a power. And I suggest you please go and watch this movie if you like power pack performances. उसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता मोहन। But don't forget to like, share and subscribe our channel Movie Monk. Hello everyone, welcome to our channel Movie Monk. This is Mayank. And this is Manisha. 8 March, normally celebrated as Women's Day all over the world. All over the world, women empowerment चर्चा में रहता है। और इसी women empowerment को दिमाग में रखते हुए काफी मूवीज बनी है, either it is Hollywood or Bollywood. इंग्लिश हो या हिंदी, सेंटिमेंट सबका सेम ही रहता है। और इसी सेंटिमेंट को दिमाग में रखते हुए एक बहुत बढ़िया फ्रेंच मूवी आई है सेंटिनल और नेटफ्लिक्स। बट डू नॉट वरी, आप इसका इंग्लिश डब्ड वर्जन भी देख सकते हैं। जी हाँ, द मूवी इज, एंड यू नो व्हाट इज द बेसिक यूएसपी ऑफ दिस मूवी? व्हाट इज द लीडिंग लेडी ओल्गा, जिसने क्वांटम ऑफ सोलेस, दैट बॉन्ड मूवी में भी काम किया था। जेम्स बॉन्ड की लीडिंग लेडी कर रही है एक मिलिट्री वुमेन का रोल, वो भी फुल ऑन एक्शन, ड्रामा और रिवेंज के साथ। So now you can imagine a girl who is a leading lady of James Bond and that too in a military attire. Can you think क्या movie होगी वो? Right. ये सब चीजें expectations को बढ़ा देती है, लेकिन is it really worth watching? Of course not. Basically when I also read the synopsis of the story, मुझे लगा कि ये मूवी कुछ ज्यादा ही धमाल करेगी। But most of the time मूवी स्टार्ट होती है दुबई से, जहाँ पे वो लड़की पोस्टेड है और वहां पे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिस वजह से वो मेंटली ट्रॉमेटाइज हो जाती है। उसके बाद वो आधी से ज्यादा मूवी में ड्रग एडिक्ट बनी रहती है। एंड मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अपनी बहन के साथ एक पार्टी में जाती है, जहां उसकी बहन कुछ अननोन लोगों के साथ अचानक डिसअपेयर हो जाती है। और एक दिन बाद उसे पता चलता है कि उसकी बहन कोमा में है, मेंटली ट्रॉमेटाइज है, and on top of it she was molested badly. Right. All in all, इस मूवी में पेस की कमी है, जिसकी वजह से काफी इंटरेस्ट नहीं बना रहता है लोगों का। और इसमें काफी कुछ इंटरेस्टिंग है और काफी प्रिडिक्टेबल भी है ये स्टोरी। इसमें गेस करने के लिए आपके पास ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। तो आई वुड सजेस्ट कि ऑल इन ऑल अगर आप चाहते हैं तो इट्स अ वन टाइम वॉच मूवी। राइट, वॉच इट वन टाइम एंड एज इट इज अ वुमेन ओरिएंटेड मूवी, यू शुड वॉच इट। सो I think this is all for today. This is Mayank. This is Manisha. Signing off. And yes, don't forget to like, share and subscribe our channel Movie Monk. Bye-bye. Hello people, welcome back to our channel Movie Monk. हम उम्मीद करते हैं आप सिंगल हो या डबल फरवरी के पूरे मजे ले रहे होंगे। वेल, लेट्स टॉक अबाउट द फैमिली मैन सीजन 2, जिसका रिलीज अभी होल्ड पर है। बट वरी नॉट, हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ और वेब सीरीज एंड मूवीज जो आपको पूरा मंथ एंटरटेन करती रहेंगी। So let's talk about our first web series, Criminal Justice Season 2. सुपर सक्सेसफुल सीजन 1 के बाद आ चुका है क्रिमिनल जस्टिस सीजन 2।
जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा एडवोकेट माधव मिश्रा यानी अपने पंकज त्रिपाठी जी। और जहां पंकज त्रिपाठी जी का नाम आ जाता है वहां तो एंटरटेनमेंट का तड़का लगना जायज ही है। जैसा कि आपने सीजन 1 में देखा होगा, विक्रांत मैसी की बेगुनाही के लिए लड़ते पंकज त्रिपाठी जी इस सीजन में नजर आएंगे कृति कुल्हरी की मदद करते हुए। और अगर आपने अभी तक ये सीजन नहीं देखा है तो प्लीज जाइए हॉटस्टार पर और देखिए इस सीजन को, बिकॉज इट्स अ मस्ट वॉच। यार वकील लोग इतना मेहनत करते हैं कातिलों को बचाने के लिए, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी हैं? जेब में गंगा जल लेके चलते हैं, कैसा बोतल। तो हम बात करते हैं अपनी सेकंड वेब सीरीज पावर कड़ाई गर्ल। पावर कड़ाई गर्ल एक मास्टरपीस निकल कर आई अपने रीजनल सिनेमा से, जो कि तमिल एंथोलॉजी फिल्म है जिसे 4 एपिसोड्स में दर्शाया गया है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। इसके हर एक एपिसोड में औरतों की जिंदगी पर आधारित अहम मुद्दों पर बात की गई है। कैसे पेट्रियार्की को फॉलो करते हुए औरतें आज भी छोटे से बड़े कोई भी अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं ले सकती हैं। कैसे उनके ही माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार उनके हर एक डिसीजन को दबाने में जद्दोजहद में लगे हुए हैं। कैसे इस मूवी में औरतों को दबाया गया है। इस मूवी में आपको देखने को मिलेगी कल्की कोचलिन, प्रकाश राज, साई पल्लवी एंड मेनी मोर एक्ट्रेसेस की परफॉर्मेंसेस। मैं आपको सजेस्ट करूंगी प्लीज गो एंड वॉच दिस मूवी बिकॉज इट्स ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। तो हम बात करते हैं अपनी थर्ड वेब सीरीज गुल्लक 2 के बारे में। सीजन 1 में साधारण फैमिली की लाइट हार्टेड ड्रामा देखने को मिला, जिसमें मिश्रा जी और उनका परिवार खट्टे मीठे किस्सों के साथ ऑडियंस को एंटरटेन करते नजर आए। अगर आप किसी क्राइम बेस्ड वेब सीरीज से हटकर कोई हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं एक कॉमन मैन की लाइफ के बारे में, तो आई सजेस्ट यू गो एंड वॉच गुल्लक 2। सीजन 1 के जैसे सीजन 2 में भी एक्टर्स ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है और ऑडियंस का प्यार बटोरा है। तो आई सजेस्ट यू फॉर हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट गो एंड वॉच गुल्लक 2। मीनू क्या है बताओ? अरे मैनू, अरे मन्नू, अरे मैन्यू यार। हाँ वही। इन वेब सीरीज के साथ साथ कुछ मूवीज भी वेब प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई हैं जो कि हमारी रेकमेंडेड लिस्ट में हैं। तो आइए बात करते हैं अपनी पहली मूवी नेल पॉलिश के बारे में। एक थ्रिलर और पावर पैक परफॉर्मेंसेस के साथ जो मूवी हमारे सामने आई है वो है नेल पॉलिश। मानव कौल, रजित कपूर, अर्जुन रामपाल और आनंद तिवारी जैसे एक्ट्रेसेस ने कमाल की परफॉर्मेंसेस दी है। एक अरसे के बाद जो 90s की एक्ट्रेस इस मूवी में देखने को मिली है वो है मधु जी। अगर आप थ्रिलर बेस्ड एक्टिंग और सिनेमा के फैन है तो आई सजेस्ट यू टू गो एंड वॉच नेल पॉलिश। इस मूवी के मेन किरदार मानव कौल ने अपनी एक्टिंग से इस मूवी में अलग ही लेवल सेट किया है। सो आई सजेस्ट यू इफ यू लाइक थ्रिलर एंड इंटेंस सिनेमा गो एंड वॉच नेल पॉलिश। जुर्म दिमाग करता है, इंसान पर तो सिर्फ इल्जाम लगते हैं। तो आइए बात करते हैं अपनी अगली मूवी कागज के बारे में। अगेन वी टॉक अबाउट द तड़का ऑफ पंकज त्रिपाठी जीज एक्टिंग। यहाँ पंकज त्रिपाठी जी के कॉमिकल सटायर को काफी पसंद किया गया है। इस मूवी में उन्होंने एक बैंड मास्टर का रोल प्ले किया है जो कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि वो इंसान जिंदा है और भला चंगा है। आई थिंक इतना ही काफी है इस मूवी को देखने के लिए मजबूर करने पर। और एज कलाकार अगर हम पंकज त्रिपाठी जी के बारे में बात करें तो वो उन कलाकार में से एक हैं जो एक पानी की तरह किसी भी शेप में ढल जाते हैं, किसी भी एक्टिंग के फ्लेवर में खुद को घोल लेते हैं। तो ज्यादा बात ना करते हुए आई सजेस्ट यू गो एंड वॉच कागज। भैया ये क्या हो गया भैया? बैठो तुम। भरत भैया कौन मर गया? हम ही मर गए। तो हमारे हिसाब से हमने आपको काफी ऑप्शन दे दिए हैं अपनी फरवरी को एंजॉय करने के लिए। और अगर आपकी नजर में भी कोई मूवी या वेब सीरीज हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हम ऐसे ही आपके सामने वेब सीरीज और मूवीज को लाते रहेंगे और उनके रिव्यूज दिखाते रहेंगे। और जानने के लिए प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल मूवी मॉन्क। दिस इज योर होस्ट श्वेता मोहन साइनिंग ऑफ। बाय बाय। This is Shweta Mohan and I'm welcoming you to our channel Movie Monk. लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम, झाड़ू पोछा, रामायण महाभारत के बाद जो चीज सबसे आगे रही वो थी वेब सीरीज। Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब जैसे कई प्लेटफॉर्म्स ने मिलकर हम लोगों को एंटरटेन किया।
एंटरटेनमेंट अब टीवी और थिएटर से बाहर निकलकर हमारे मोबाइल में होने का असली फायदा हमें लॉकडाउन में समझ में आया। मेरे और आपके जैसे काफी सारे व्यूअर्स ने मिलकर वेब सीरीज को बिंज वॉच किया। सो रिसेंटली वी गॉट द न्यूज कि आपके और हमारी वन ऑफ द फेवरेट वेब सीरीज अब वापस आई है अपने सीजन 2 के साथ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द फैमिली मैन सीजन 2 के बारे में, जो कि Amazon प्राइम पर आने वाली है February 12 को। फैंस को काफी उम्मीद है इस सीरीज से। क्योंकि इस सीरीज का जो फर्स्ट सीजन है वो बहुत ही उम्दा और बेहतरीन रहा। मनोज बाजपेयी जी, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं बॉलीवुड के, थिएटर से बॉलीवुड और बॉलीवुड से वेब सीरीज में उन्होंने अपना अलग ही मुकाम हासिल किया है। उनके लिए 4 लाइनें अर्ज करना चाहूंगी। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जी हाँ, उन्होंने जिस जगह भी अपने कदम रखे वहां कामयाबी हासिल की। ना कि सिर्फ सीरियस फिल्म्स में, बल्कि कॉमेडी में भी खूब धमाल मचाया। द फैमिली मैन से OTT में अपना पहला कदम रखा मनोज बाजपेयी जी ने, और कि जैसा फैंस ने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा खरे उतरे और खूब प्यार बटोरा। अब देखने वाली बात यह है कि द फैमिली मैन सीजन 2 में मनोज बाजपेयी जी की एक्टिंग के कौन कौन से नए रंग देखने को मिलेंगे। अरे वेट, देयर इज मोर। फर्स्ट सीजन में मनोज बाजपेयी जी के साथ साथ और भी एक्टर्स ने कमाल का काम किया, जैसे कि साउथ की एक्ट्रेस प्रियामनी, जिन्होंने मनोज बाजपेयी जी की वाइफ का रोल प्ले किया, और उनके साथ साथ शरद केलकर, दिलपनाग, शारिब हाशमी एंड दलित ताहिल। शो के प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर राजन डीके, और इस सीजन की मेन एडिशन है समांथा अकिनेनी, जिनका रोल अभी अंडर रैप है। बात करें अगर पिछले सीजन की, तो मनोज बाजपेयी जी ने उसमें एक सीक्रेट एजेंट श्रीकांत का रोल निभाया था, जो कि एक बहुत ही सिंपल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जिसकी बीवी और बच्चों के लिए वो एक बहुत ही बोरिंग और सिंपल इंसान है, जो 9 to 5 की जॉब करता है और किसी चीज में कुछ खास दिलचस्पी नहीं लेता। जबकि श्रीकांत यानी मनोज बाजपेयी, जो कि डेली अपनी जान पर खेलकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टास्क के लिए अपना काम करते थे, जो कि जानने में लगी है आईसिस के रिक्रूट्स के बारे में। बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ ये शो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। कैसे एक आम से दिखने वाला आदमी हर टेररिस्ट को पकड़ने में कामयाब रहा, कैसे छोटी से छोटी डिटेल पर वो नजर रखते हुए टेररिस्ट के हर मिशन को फेल करता रहा। इस शो में श्रीकांत के बेस्ट फ्रेंड और कलीग का रोल प्ले करने वाले शारिब हाशमी का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट था। वो श्रीकांत को हेल्प करते थे उनकी फैमिली से उनकी आइडेंटिटी छुपाने में। मनोज बाजपेयी के अलावा इस शो की यूएसपी था इस शो की स्क्रिप्ट एंड डायलॉग। ऑल इन ऑल सीजन 1 इज अ ह्यूज एंटरटेनमेंट फॉर अस। तो बात करते हैं इस सीजन की। इस सीजन के टीजर और ट्रेलर ने काफी हाइप क्रिएट की है। आपने जैसा देखा ही होगा ट्रेलर में, मनोज बाजपेयी इज मिसिंग और किसी को खबर ही नहीं है कि वो है कहाँ, नॉट इवन देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। लास्ट में बस इतना ही देखने को मिला कि उन्हें एक कॉल आता है और एक असाइनमेंट असाइन किया जाता है। साथ ही साथ इस ट्रेलर में हमें समांथा की एंट्री देखने को मिली। भाई ट्रेलर तो गजब का है। ज्यादा कुछ ना रिवील करते हुए ऑडियंस की एक्साइटमेंट लेवल को बरकरार रखा गया है। साउथ का तड़का हम सीजन 1 में ऑलरेडी देख चुके हैं बाय प्रियामनी, लेकिन उस तड़के को ऐड ऑन करने के लिए जो इस सीजन में आए हैं समांथा, वो लाजवाब है। यहाँ हम समांथा को स्पेशली मेंशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी साउथ सिनेमा में काफी अच्छी पकड़ है और वो काफी बड़ी फिल्मों का पार्ट रह चुकी हैं, जैसे मंजली, ओ बेबी एंड मेनी मोर। साथ ही साथ वो ऑलरेडी साउथ सिनेमा में अपना लोहा मनवा चुकी हैं और हिंदी सिनेमा में कमाल करने के लिए तैयार हैं। इवन ऑन सोशल मीडिया शी हैज अ ग्रेट प्रेजेंस। नॉर्थ में भी समांथा को काफी पसंद किया गया है और उनकी डब्ड मूवी हिंदी में ऑडियंस को बहुत पसंद आई है, इसलिए उनका हिंदी डेब्यू का इंतजार ऑडियंस को बेसब्री से है। हम जानते हैं कि शो तमिल एंड तेलुगु में भी काफी पसंद किया गया है, इसीलिए समांथा की एंट्री विल क्रिएट अ हाइप फॉर साउथ सिटीज एज वेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस शोज प्रमोशन। बिहाइंड द सीन बनाकर इस शो को प्रमोट किया जा रहा है, जो कि यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। इंटरेस्टिंगली नेम्ड कैरेक्टर मूसा, जो कि लास्ट सीजन में मार दिया गया था, उसका इस सीजन में जिंदा होने का क्लू दिया गया है। मेकर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस शो के अराउंड हाइप क्रिएट करने की। बस उम्मीद यह है कि इस हाइप पर यह शो पहले की तरह खरा उतरे, क्योंकि होता यह है कि फर्स्ट सीजन जितना बेहतरीन साबित होता है, सेकंड सीजन अपनी स्टोरी से भटकता हुआ नजर आता है। वी जस्ट होप कि इस सीजन में ऐसा कुछ ना हो, फिंगर्स क्रॉस्ड।
एंड देखते हैं कि इस सीजन में कॉमन मैन श्रीकांत किस नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ हमारे सामने आता है। उसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मूवी मॉन्क। दिस इज श्वेता मोहन साइनिंग ऑफ। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मूवी मॉन्क। कैसे हैं आप? आई एम श्योर बढ़िया ही हूं, और अगर बढ़िया नहीं है सो नॉट टू वरी, क्योंकि हम है ना ये बताने के लिए कि इस हफ्ते आपको क्या वॉच करना है, क्या ट्रेंडिंग पे है, इसके अगले महीने क्या वॉच करना है एंड एवरीथिंग अबाउट इट। वी आर हियर विद द रिव्यूज एंड एवरीथिंग व्हिच यू वांट। तो इस समय इंटरनेट पे एक ट्रेलर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। एनी गेसेस? मैं बताता हूं। उसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है, उसके अंदर एक्शन है, उसके अंदर ड्रामा है, उसके अंदर कॉमेडी है, और इन सब तड़कों के साथ उसके अंदर एक बहुत बढ़िया चीज है, दैट इज हॉरर। राइट, यू गेस इट राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट रूही। अब व्हेन वी टॉक अबाउट रूही, जैसे ही मैंने इस ट्रेलर को देखा मुझे सबसे पहले एक ही चीज याद आई, एंड द फिल्म कॉल्ड स्त्री। कुछ बोलोगे? क्या हुआ? लव एट फर्स्ट आई साइट। लव एट फर्स्ट आई साइट, पहली नजर का प्यार। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एक साथ गए थे हम, ज्यादा शेक्सपियर बनने की जरूरत नहीं है। स्त्री एक बढ़िया हॉरर कॉमेडी मूवी है जिसमें लीड किरदार राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी और श्रद्धा कपूर ने प्ले किया। और इस मूवी का एक डायलॉग था, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, स्त्री कलान। और एक्चुअली मैं बताऊं, स्त्री और रूही की एक बेसिक प्रॉब्लम क्या है पता है? शादी। वैसे देखा जाए तो ये हमारी इंडिया की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि आपने सुना है ना कि शादी का लड्डू जो ना खाए वो भी रोए, और जो खाए वो तो रोए। एनीवेज, इस बारे में बाद में बात करते हैं। चलते हैं स्त्री की कहानी की तरफ। कई साल पहले शहर में एक सुंदर आकर्षक वेश्या हुआ करती थी। शहर का हर पुरुष उसके सपने देखा करता। आखिर उसको एक ऐसा मर्द मिला जो उसके शरीर से नहीं उसकी आत्मा से प्यार करता था। स्त्री की कहानी शुरू होती है विक्की से, यानी राजकुमार राव और उनके दो दोस्तों से। और ये तीनों की तीनों एक छोटे से गांव में रहते हैं। और उस छोटे से गांव का एक बिलीफ होता है कि हर साल 4 दिनों के लिए ये स्त्री नाम की चुड़ैल आएगी और उस गांव के मर्दों को अपडेट करके ले जाएगी। और इसी से बचने के लिए उन गांव वालों ने अपने घर के बाहर लिखवा रखा है स्त्री कलान। अब और उसी के साथ साथ सारे गांव के मर्दों को हिदायत दी जाती है कि या तो वो रात को बाहर ना निकले, और निकले तो 2 या 3 लोगों के ग्रुप में निकले। कौन? स्त्री जो पुरुषों को उठाती है और सिर्फ वस्त्र छोड़ती है, तो वो पहले तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारेगी। तुम्हें क्या करना है? फौरन चप्पल निकालो, हाथ में लो। और विक्की की एक खासियत है कि विक्की के पिताजी को ये लगता है कि उसके अंदर एक दर्जियों का देवता है, कि वो किसी को बगैर नाप लिए देखकर उनके साइज के कपड़े बना सकता है। और ऐसे ही करते करते श्रद्धा कपूर एक दिन उसकी दुकान पर आ जाती है और उनको अपने लिए लहंगा बनाने के लिए कहती है। लहंगा बनाते बनाते दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और चीजें एक प्यार की तरफ रुख ले लेती हैं। विक्की के दोनों दोस्त उसे समझाते हैं कि भैया देखो, उस लड़की के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि उस लड़की को विक्की के अलावा आज तक किसी ने नहीं देखा था। लेकिन विक्की तो विक्की है, वो तो उसके प्यार में बिल्कुल सद्दी की तरह लिपटा हुआ जा रहा था। और फिर क्या होता है, जैसे जैसे श्रद्धा कपूर एक अलग अलग चीजों की डिमांड करती है, उससे विक्की को भी यकीन हो जाता है कि यही शायद वो लड़की है जिसे सब लोग स्त्री कहते हैं। सिर्फ वही पुरुष सुरक्षित है जिसके 4 दीवारी के बाहर लिखा हो, ओ स्त्री कलाना। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राजकुमार राव का दोस्त जन्ना किडनैप हो जाता है, और तब इन्हें समझ आता है स्त्री श्रद्धा कपूर नहीं कोई और है। चीजों को और खुदेड़ा जाता है, गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं, और फिर बात निकल के आती है कि स्त्री की कहानी कुछ ऐसी है कि उसका और उसके पति का उसकी शादी के पहले रात दिन कत्ल कर दिया गया था, जिस वजह से स्त्री की आत्मा भटकती रहती है। और अब स्त्री को शांति तभी मिलेगी जब वो राजकुमार राव से शादी करेगी। मरता क्या नहीं करता, राजकुमार राव मान जाता है और शादी के लिए तैयार हो जाता है। अब उसमें एक सीन ऐसा भी है जब स्त्री का भूत सामने से आ रहा है और राजकुमार राव बिल्कुल ऐसे है और श्रद्धा कपूर पीछे से चिल्ला रही है, और प्यार से और प्यार से और प्यार से, और राजकुमार राव बोलता है अरे यहाँ फटी पड़ी है यार, और तुम्हें प्यार प्यार नजर आ रहा है। चीजों की कहानी आगे बढ़ती है। जब स्त्री का भूत आता है तो बोला जाता है कि राजकुमार राव को उसको मारना है, लेकिन राजकुमार राव बेचारा क्या करता, वो उसे मार नहीं पाता, और स्त्री भी राजकुमार राव पे हमला नहीं करती और उसे देखती रहती है। तो तब श्रद्धा कपूर बोलती है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, उसकी सिर्फ चुटिया काटनी है। तो राजकुमार राव उसकी चुटिया काटता है और एकदम से स्त्री गायब हो जाती है। और एक ट्विस्ट और है जिसने की कहानी को आगे की तरफ बढ़ा दिया कि जब श्रद्धा कपूर गांव छोड़ के जा रही होती है तो उसके हाथों में वो चुटिया होती है जो राजकुमार राव ने काटी थी,
और वो उसे अपने बालों से लगाती है और वो उसके बालों में गायब हो जाती है, जिससे कि यह अनुमान लगाया जाता है कि शायद श्रद्धा कपूर उस गांव में इसलिए आई थी ताकि वो उस चुड़ैल की ताकत ले सके, और इसलिए हम लोग को ऐसा लगता है कि शायद इस मूवी का सीक्वल बनेगा, और जिससे हम लोगों ने अनुमान लगाया कि जैसे ही रूही का ट्रेलर रिलीज हुआ कि शायद ये उसका सीक्वल है। अब चलते हैं रूही की ट्रेलर की तरफ। चुड़ैल है चुड़ैल, और वहां भी बुढ़िया पैरी। शादी वाले घर पे नजर रहती है उसकी, इधर दूल्हे की आंख लगी, उधर दुल्हन को जगह ले जाएगी वो। इस मूवी में राजकुमार राव ने हीरो का किरदार निभाया है, उनके दोस्त वो है वरुण शर्मा, और इस बार हीरोइन का किरदार निभाया है जानवी कपूर ने। जी हाँ, ये वही जानवी कपूर है जो नेपोटिज्म के मामले में काफी चर्चा में रहे। अब चलते हैं कहानी की तरफ, जो कि अभी तक हमें ट्रेलर देख के ये समझ आया कि वरुण शर्मा और राजकुमार राव जानवी कपूर को एक नॉर्मल सी लड़की समझ के किडनैप कर लेते हैं और सोचते हैं कि इससे बड़ा पैसा मिलेगा। स्लोली एंड स्टेडली उन्हें समझ आता है कि इसके अंदर एक भूत का वास है, और अब राजकुमार राव धीरे धीरे उसकी तरफ प्यार की तरफ गिरते चले जाते हैं, और अब वो चाहते हैं कि वो उसके अंदर से भूत को किसी तरह बाहर निकाल सके, और इसी जद्दोजहद में सबके सब चलते चले जाते हैं। हाँ, इसमें कॉमेडी के तड़का बखूबी है, वो हमें तब समझ आता है जब इसमें एक सीन फिल्माया गया है जब डीडीएलजे की तरह जानवी कपूर आगे जा रही होती है और वरुण शर्मा पीछे से बोल रहे होते हैं पलट पलट पलट, और जैसे ही वो पलटती हैं उनका सर एकदम से 360 डिग्री घूम जाता है, और जिस वजह से राजकुमार राव और वरुण शर्मा एकदम से बहुत बड़े शॉक में आ जाते हैं। रूही जी, क्या छुपन छुपाई खेल लिया हमारे साथ? रूही जी, कॉमेडी और हॉरर इस मूवी की बेसिक यूएसपी है, और अच्छी बात यह है कि ये मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं रिलीज होगी, सीधा थिएटर्स में रिलीज होगी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? वी विल बी गोइंग टू द थिएटर्स एंड नो नीड टू वरी, जैसे ही ये मूवी रिलीज होगी इसका पहला रिव्यू सबसे पहले हम ही देंगे। सो दिस इज मयंक हाशमी साइनिंग ऑफ, बाय बाय, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। बाय। Hello people, welcome to our channel Movie Monk. So do watch this movie. Action! ठीक है जी? Sorry. जल्दी आ जा। Hello, welcome to our channel. और फोन के साथ मस्ती कर रहे हो, जो कि आपको पूरे हफ्ते एंटरटेन करती रहेंगी। So we'll talk about it. कागज हो गया, कलम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। Go with this. एनर्जी देखिए, एनर्जी सारा गेम एनर्जी का है। इवन इफ इट इज अ प्रिटी गर्ल हु कैन नॉट पुट इन द एनर्जी, हमारे लिए बेकार है। सो लेट्स जस्ट कीप वाचिंग अस एंड जस्ट कीप ऑन वाचिंग एंड लेट्स सी व्हाट दे कम अप विद। हेलो पीपल, कैसे हैं आप? बढ़िया, मजे में, देश प्रेम में जो कुर्बान हो गए। ये भी वो जवाब मांगती। प्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कलम भी कुछ मांगती है उनसे। सॉरी। Hey people, this is Mayank. Welcome to our channel Movie Monk. सुन, लॉकडाउन पीरियड में वर्क फ्रॉम होम, झाड़ू, कड़का सब कुछ किया। अरे ये छोड़, ये सुन, इसमें एक यार पोइट्री डलवाई थी। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ानों का, आसमान का। अरे एक तो ना सीधी होकर कैमरा को फोकस करके देख ले यार, फिर देखना फिजूल है। स्टार्ट है, टेक करो टेक करो। यही वाला जुमला लेना। आपके सामने मैं 4 लाइनें प्रेजेंट करना चाहूंगी। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर कद क्या देखना आसमान का। अरे श्वेता देख, पहली चीज देख, कैमरा को हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है, यहीं से उठाएंगे। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। समझ आ गई? कट। ये भी बिल्कुल इरिटेटेड हो रहा है यार। रुक जाओ। इसकी लाइन भी कट। हाँ। पोजीशन गर्ल्स, बोथ ऑफ यू। ये भी बिल्कुल इरिटेटेड हो रहा है यार। रुक जाओ। समझ में नहीं आ रहा क्या? बढ़िया है तो बढ़िया है। लुकिंग एट द कैमरा।
हेलो पीपल, वेलकम टू आवर चैनल मूवी मॉन्क. दिस इज मयंक. ठीक है जी. चलिए. बेसिकली ये कहानी है जमुंडा. शू शू शू. द फर्स्ट पार्ट वाज मोर अबाउट फंबल. फॉरगेट इट. फक. ओके. व्हाट से? हाँ, वैसे मेरे लिए तो तुम्हारा फेस देखकर ही काफी कॉमेडी हो जाती है. ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ. Come and watch. Coming to India. क्या बोला तूने? India. अरे इंडिया. All right. This is Mayank. This is Manisha. Signing off. And don't forget to like, share and Subscribe. यार सर, ये बोला क्यों नहीं जा रहा? फंबल हो गया. ठीक है, कट. यहाँ पे वेल एबल रहे. गलत बोल दिया. FBI. डोंट लाइक टू. ये तो उसमें से भी निकाल लेंगे हम लोग. लास्ट का ले लें क्या? बाकी इस क्या था, उसमें भी एक एंगल है. तो मैंने बोल दिया. तो पहले वाला नहीं बोला तूने. राणा बोल दे खाली. हाँ, आई गॉट योर पॉइंट. हाँ, जिसमें हैंडसम एक्टर होंगे तो मन कैसे नहीं फिसलेगा. एक औरत जो मर्दों के किरदार में इतनी कम बकू. वेल, ट्रेलर और टीजर से पता चलता है कि ये एक लेकिन इसके साथ साथ भी इसमें 3 हीरो और थे. इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं. और दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त मनीषा साइनिंग ऑफ. लेकिन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. 1 2 3. तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए. महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए. पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा. ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा. मैंने ऊपर नीचे किया. राइट. If I'll say, cut. No, God! No, God, please, no! No! Signing off. And do not like. क्या बोला तूने? Do not like. अरे do not like, share and subscribe बोल रही है. मत करो, सब्सक्राइब बोल रही है. ए देख, यही ना आज का अपुन का लुक है. तुझको मालूम नहीं है, आज हम मुंबई सागा फिल्म का रिव्यू कर रहे हैं, समझा? पर स्टिल मनीषा जी, मतलब थोड़ा सा. अबे चल चल चल. देख, तेरे को मालूम नहीं है ना कि हम क्या कर रहे हैं. चल, तो डायरेक्टर होगा तू अपने घर पे. कैसे कुछ गुंडे उसके भाई पर अटैक कर देते हैं की मदद से. बंद कर यार, बंद कर, बहुत हो गया. चल अपन चल दिए. सर टेक चल रहा था, खत्म हो गया था पूरा एक फ्लो में. उन्हें किसी और से शादी कर ली है. मैडम जी का होगो. कच्चू तो है गो. कच्चू तो है गो. एम्पावरमेंट की बात हुई थी. So true. रूही के बाद रूही से पहले, सॉरी. Okay, camera still rolling. Looking in the camera, both of you. And action. So true. रूही से पहले भी 2 मूवीज थिएटर में रिलीज हुई थी. कट. क्या कर रही है? उसको फ्लो में. So true. रूही से पहले भी 2 मूवीज थिएटर में रिलीज हुई थी, लेकिन कोरोना के डर से और उनमें चाम न होने की वजह से खास चल नहीं पाई. बात करते हैं रूही की. इसके एक्ट्रेस राजकुमार राव यानी भवरा रिव्यू टू आवर चैनल. तो आज हम बात कर रहे हैं. ओके. अरे सर 1 मिनट ना. तो आज हम बात कर रहे हैं मच अवेटेड मूवी रूही के बारे में. स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट ना? नहीं, इंट्रो में, स्टार्टिंग में. क्या है? Hey people, welcome back to our channel Movie Mom. मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट श्वेता मोहन, and this is Manisha welcoming you to our channel. At the level where I asked you to do that, the level and action. Hello people.
ठीक है, बोल। हाँ, टेक अ डीप ब्रेथ। और इसका डायरेक्शन किया है हार्दिक मेहता ने और राइटिंग है मृगदीप व्हाटएवर। टेक तो आ गया, अब हम यहीं से लेंगे। डायरेक्शन क्या है? जब तू अपने डायलॉग लेती है ना डायरेक्टर प्रोड्यूसर वाला, हाँ, क्लियरली अगर साफ नहीं आता। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम।